हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खूबसूरत से प्लेटफॉर्म संकल्प भारत जेई में। और मैं हूं एमएसएम सर सिद्धार्थ मिश्रा, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। और आज है बच्चों हमारा संजीवनी फास्ट ट्रैक का, यस पीछे संजीवनी लिखा है, बट ये संजीवनी फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें बच्चों हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं सीक्वेंस इन सीरीज का लेक्चर नंबर 2। और ये एक बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। सर आप क्या कोशिश करने वाले हो बेटा? मैं ये कोशिश करने वाला हूं कि आपको कंप्लीट जीपी करा दूं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, साथ में बेटा एचपी करा दूं। सर जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। और साथ में बेटा मैं आपको एरिथमेटिक मीन्स पढ़ा दूं, ज्योमेट्रिक मीन्स पढ़ा दूं और हार्मोनिक मीन्स पढ़ा दूं। यहां पे बेटा 2 होना चाहिए, भूल से 1 है। तो देखिए भैया, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया था, हाँ बेटा उसमें वॉइस इशू हो गया था, तो वो लेक्चर बाद में री अपलोड किया गया था। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने जो लेक्चर नंबर 1 है वो उसी वॉइस में शायद कान में क्या बोलते हैं उसे, व्हाट डू वी कॉल इट, क्या बोलते हैं उसको, कान में हाँ ईयरफोन्स लगा के वो लेक्चर देख लिया था। बहुत सारे लोगों के लिए फिर हमने आज ही सुबह उसे री अपलोड कराया है। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत भैया शुक्रिया, बहुत बहुत बच्चों स्वागत है आपका इस बेहद खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में। और ये है लेक्चर नंबर 2। तो देखिए भैया आइए शुरू करते हैं। तो देखिए भैया थोड़ा सा रिकैप बताऊं तो देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कराया था। और बच्चों जो एरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसके बारे में एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हाँ कुछ टाइप के सवाल मैंने कहते कि आज कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज बेटा कुछ टाइप के सवाल हम लोग करने वाले हैं एपी के, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो देखिए कल सर हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या चीजें हमने करी थी। तो देखिए बेटा कल जो हम लोगों ने जो किया था ये आपको बताते हैं। कल बेटा हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण फॉर्मूलों की भैया प्रैक्टिस करी थी। और वो बेटा महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे, एक था nth टर्म का फॉर्मूला। आपको पता है अगर फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस बेटा d है तो nth टर्म होता है, जिसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं बेटा, वो होता है tn, जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सर जो दूसरी चीज है सर वो होता है सर sn। और sn क्या होता है? मैंने कहा sn होता है सर n/2 और यहां आता है सर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते सर, यस बेटा। तो ब्रदर ये क्या है? मैंने कहा tn। ब्रदर ये क्या है? मैंने कहा sn। tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और भैया sn है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है सर। हाँ तो भैया देख लीजिए ये 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, बहुत सारे पीवाईक्यू करे थे, जिसमें जेई एडवांस के भी पीवाईक्यू थे बेटा, जेई मेंस के भी पीवाईक्यू थे। अब यहां पे ब्रदर जरा बहुत ज्यादा आप ध्यान से देखिएगा। सर क्या ध्यान से देखना है? मैंने कहा सर देखो एक टाइप नंबर 8 सवाल है सर। हम लोगों ने बेटा प्रीवियस लेक्चर में 7 टाइप करे थे, ठीक है ना। अब देखो ये टाइप क्या है कि सर कभी कभार देखो 2 एपी के बारे में बात होती है, ठीक है भाई। आपको एसएन का रेशियो दिया होता है, ऐसा होता है आपको ऐसा सवाल आ सकता है कि सर देखिए हमको 2 एपी दी है, पहली एपी 1 दूसरी दी है एपी 2, आपको इसका एसएन दिया है और इसका एसएन दिया है, समझे ना। फॉर एग्जाम्पल इसका एस10 दिया और इसका भैया एस10 दिया है, मतलब सम टिल n टर्म्स दिया है, n बोलो चाहे 10 बोलो। तो भैया आपको गिवन टर्म्स का फिर रेशियो निकालना होता है। तो सवाल ऐसे पूछा जाता है कि भैया फिर जरा इनके आप जरा बेटा nth टर्म का रेशियो बताओ। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। फिर भैया इसके इन दोनों के nth टर्म का रेशियो बताना होता है। तो आप समझ गए सर सवाल किस टाइप का आएगा? सर सवाल इस टाइप का आएगा कि आपको बेटा 2 एपी दी होंगी, 2 एपी जो दी होंगी तो सर उसमें आपको एसएन का सर सम दिया होगा और आपको सर फिर उसके टर्म्स का रेशियो निकालना होगा, ठीक है भाई। और ऐसा भी हो सकता है सर, कैसा हो सकता है सर? ऐसा भी हो सकता है कि सर आपको कोई एक ही एपी दी हो, उसमें आपको मानो sm अपॉन sn दिया है। sm अपॉन sn मतलब m टर्म्स अपॉन n टर्म्स तक का बेटा रेशियो दिया है, और आपको फिर इसका कुछ pth अपॉन qth टर्म का रेशियो निकालना हो। मतलब आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया, मोटा मोटा क्या समझना है कि सर हम लोगों को एक देखिए बेटा एपी दी होगी और उस एपी के m टर्म्स का आपको देखो रेशियो दिया होगा। m टर्म्स मतलब n अपॉन sn, sm अपॉन sn आपको दिया होगा, ये गिवन होगा। और आपको बेटा देखो tp अपॉन tq मतलब pth टर्म और qth टर्म का बेटा रेशियो निकालना होगा। इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है भाई। या फिर क्या हो सकता है? या फिर ऐसा हो सकता है कि भैया 2 एपी गिवन हो, AP1 और AP2, ठीक है भाई, और AP2, और आपको सर इसके n टर्म्स का सम रेशियो दिया होगा और इसके, मतलब आपको ऊपर वाले के अगर n टर्म्स का सम sn है, नीचे वाले का n टर्म्स का सम अगर sn डैश है, तो ये वाला रेशियो गिवन होगा। फिर आपको tn अपॉन बेटा tn डैश की वैल्यू निकालनी होगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। फिर आपको tn अपॉन सर tn डैश की वैल्यू देखिए निकालनी होगी, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। लव यू सर, लव यू टू बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब भैया यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा। क्या सर?
जैसे भैया आपको ये सवाल आ गया है सर, हाँ भैया, तो इसमें देखो जेई मेंस ने भैया सवाल पूछा हुआ है, एडवांस ने नहीं पूछा है, मेंस ने भैया देखो सिमिलर टाइप का भैया पीवाईक्यू पूछा हुआ है, और ये मेंस ने शायद 2014 या 15 या 2013 13 14 15 में से किसी साल में बेटा पूछा हुआ है। ठीक है भाई, इस टाइप का सवाल। अब देखिए ये वाला सवाल देखिए करते कैसे हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग चलो सवाल को समझते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान दो सर, S1 सर दिया है, फिर आपको S2 दिया हुआ है सर, ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो सर दो एपी दी हैं, पहली एपी का नाम रखा गया है सर AN, और सर दूसरी एपी का नाम रखा है BN। ठीक है भाई, तो देखो सवाल का मतलब क्या है, सवाल का मतलब ये सर देखिए आपको दो एपी दी गई है सर। हाँ सर, आपको यहां पे देखिए 2 एपीज आर गिवन है सर। मानिए सर जो एपी नंबर 1 है उसका जनरल टर्म होता है बेटा AN है सर। AN का मतलब क्या, मतलब यहां पे सर जो भी टर्म आप लिखोगे ऐसे लिखोगे, AN मतलब A1, फिर लिखोगे सर A2, फिर लिखोगे सर A3, फिर लिखोगे सर A4, और यही भैया करते 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 क्या आ जाएगा सर, यही करते करते आ जाएगा AN है सर। हाँ तो सर देखो A1, A2, A3, A4, AN, सर ये एपी नंबर 1 है, मेरी बात क्लियर है। ये देखो भैया एपी नंबर 1 है, उसके टर्म्स ये हैं। अब आपको ये बोला गया कि सर एपी नंबर 1 में सर जो S1 है ये सर AP1 का SN है। सर S1 क्या है सर, ये AP1 का SN है, बहुत सही, ये सर AP1 का SN है S1, ऐसा भैया सवाल में आपको दिया हुआ है। अब बताइए भाई, अगर मैं इसका SN लिखना चाहूं, AP1 का अगर बेटा SN में लिखना चाहूं, तो आप समझते हो सर S1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने कहा सर मैं लिख सकता हूं n/2, यहां आ जाएगा सर 2A1 प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब, प्लस आ जाएगा n-1 इंटू D1। देखिए इसका सर कॉमन डिफरेंस सर मैंने लिया हुआ है सर D1। ठीक है भाई, D1 इसका कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लिया है। अब सर अगली बातचीत क्या है, मैंने कहा देखो बेटा जो अगली बातचीत है, अगली बातचीत बेटा कुछ ऐसी है कि आपको देखो AP2 बेटा गिवन है सर। हाँ आपको बेटा देखो AP2 गिवन है, और AP2 के बारे में बोला गया है कि उसका सर जनरल टर्म क्या होता है सर, वो होता है BN। ठीक है भाई, तो देखिए सर BN में मतलब क्या, जनरल टर्म क्या होगा सर B1, फिर होगा सर B2, फिर होगा सर B3, और सर यही चलते चलते सर कहां तक जाना है, मैंने कहा सर हमको देखिए सर BN तक जाना है सर। हाँ अब ब्रदर जरा यहाँ पे और ध्यान दीजिए, बताइए सर क्या ध्यान देना है। मैंने कहा ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये BN है। अब बताओ सर इसमें एक चीज दी गई है जिसको बोलते हैं S2। सर ये S2 का मतलब क्या है, मैंने कहा सर S2 का यहाँ सवाल में मतलब ये है कि सर ये AP2 का SN है, बहुत सही, ये सर क्या है, मैंने कहा सर ये AP2 का SN को लोग बोलते हैं S2, बहुत सही, AP2 का जो SN है उसको बोलते हैं S2। यानी कि सर देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए सर फायदा क्या उठा सकते हैं, हमने कहा सर देखिए फायदा ये उठा सकते हैं कि यहाँ पे जब S2 का सर आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा n/2, और फिर आ जाएगा देखो 2B1, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है सर B1 है, और प्लस में क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर प्लस में आ जाएगा n-1 इंटू D2। अब भैया इसका जो कॉमन डिफरेंस है ब्रदर, इसका कॉमन डिफरेंस लिया है मैंने D2, इसका लिया है D1, क्योंकि दो एपी हैं, जरूरी नहीं उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो सर वो देखिए लिखा हुआ है सर AP1, वो देखिए सर लिखा हुआ है AP2। अब देखिए जैसा कि मैंने ब्रदर आपसे कहा था, क्या कहा था कि सर देखिए SN का रेशियो आपको गिवन होगा। जैसे सर ये आपको S1 अपॉन जो S2 दिया हुआ है, बात क्लियर है सर, आपको S1 अपॉन S2 मतलब S1 सर पहले एपी का SN है सर, S2 सर दूसरे एपी का SN है। अब इसका रेशियो जैसे लिखोगे तो ये देखिए सर आ जाएगा n/2, ये आ जाएगा देखिए सर 2A1 प्लस आ जाएगा सर n-1 इंटू D1। यहां जैसे करोगे सर ये आ जाएगा देखिए सर n/2, फिर कितना आ जाएगा सर, यहां आ जाएगा 2A2, और यहां आ जाएगा सर देखिए n-1 इंटू D2, बहुत सही। अब आपको सर बताइए सर किसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा सर हमें वैल्यू निकालनी है A24 अपॉन B24 की। ठीक है भाई, ये S1 अपॉन S2 जो भी आपको गिवन था, कितना गिवन था सर, ये आपको दिया था सर 3n-13 अपॉन 5n + 21। सर ये देखिए S1 अपॉन S2 आपको गिवन है, मैंने S1 की वैल्यू पुट करी, S2 की करी, फिर सर आपको A24 अपॉन B24 निकालना है सर। हाँ अब देखिए सर ये कहना क्या चाहता है, हमने कहा सर देखिए ये चीज ये कहना चाहती है कि सर व्हाट इज A24, अगर 24th टर्म निकालना है पहले एपी का, तो आप जानते हैं सर ये किसके बराबर होगा, मैंने कहा A1 + 24 - 1 इंटू D1 मतलब 23 D1, और सर ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा B1 प्लस कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर देखिए 23 D2 है सर। तो देखिए ब्रदर आपको क्लियर है सर, ये आ जाएगा देखो A1 + 23 D1, ये आ जाएगा सर B1 + 23 D2 है सर। तो देखिए ब्रदर ये चीज देखिए कुछ ऐसे आ जाएगी, तो सर ये देखिए सर 24th टर्म का रेशियो है A1 और AN और BN का, बहुत सही।
अब ब्रदर जरा और यहाँ पे फोकस करिए, है सर। हाँ, अभी एक चीज देखिए, देखिए यहां से यहां तक हम पहुंचते कैसे हैं, ठीक ना। अब देखो इसमें लोग दिक्कत क्या करते हैं, लोगों को ये फील होता है कि सर लगता है कि सर हम लोगों को सर यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a1 a2 d1 d2 इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे पुट करनी होगी। ये भैया लोगों को लगता है, लोगों को लगता है कि सर हम यहाँ से a1 निकालेंगे शायद, सर यहाँ से सर a2 निकालेंगे, यहाँ से d1 निकालेंगे, d2 निकालेंगे, चारों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए यू हैव ओनली वन इक्वेशन और अननोन की तो भरमार है, a1 भी है, d1 भी है, a2 भी है, d2 भी है, और n भी एक तरह से अननोन है, ठीक है ना, अननोन है। मतलब सर एक इक्वेशन और चार के करीब, चार या पांच के करीब सर यहाँ पे अननोन है। मतलब आप a1 b1 d1 d2 की बेटा वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब अगर भाई साहब आप a1 a2 d1 d2 की वैल्यू अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो बताइए सर हमको क्या करना है, तो सर बताइए हमें क्या करना है। हमने कहा देखो डोंट फियर बाबा हियर, देखो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। हमको ब्रदर किसी भी तरह, ध्यान से सुनिएगा, हमें सर किसी भी तरह, ठीक है भाई, हमें सर किसी भी तरह, देखो क्या प्रोसेस है, एकदम फिक्स प्रोसेस है। हमें यहां पे सर एग्जैक्टली यही चीज बनानी होती है। अब ये कैसे बनाते हैं, ठीक है भाई, आइए बताते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल चीज, अब यहां देखो a1 है, a1 का कोफिशिएंट 1 है, b1 का भी कोफिशिएंट सर 1 है। यहां पे सर पंगा है कि सर a1 और सॉरी भूल से मैंने बेटा यहाँ पे a2 लिख दिया, मुझे माफ कर दीजिए, किसी को बताइएगा नहीं, मैंने भूल से a2 लिख दिया था। तो भैया देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर b1 है। अब देखिए ब्रदर यहाँ पे जरा बहुत ज्यादा आप जरा ध्यान से देखिएगा, है सर। हाँ, अब देखिए सर आप देख रहे हो यहाँ पे सर a1 b1 का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे सर a1 b1 का कोफिशिएंट 1 है, तो सर एग्जैक्टली सेम कैसे बन सकता है। मैंने कहा सर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, या फिर 2 दोनों तरफ कॉमन ले लो। जैसे 2 को दोनों तरफ सर कॉमन लेंगे, ठीक है, प्रोसेस भाई साहब समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा और 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कट जाएगा, और यहाँ पे सर कुछ ऐसे दिखेगा, बहुत सही, b1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू कितना आएगा d2, एंड दिस विल इक्वल टू 3n माइनस 13 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भैया 5n प्लस 21। तो देखिए ब्रदर एक चीज आपको देखिए समझ में आ गई, सर क्या समझ में आ गई। मैंने कहा सर देखिए ये वाली जो चीज है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो चीज है सर, ये वाली चीज देखिए इसके सर बराबर है, बहुत सही। और आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इसको एग्जैक्टली ऐसे देखो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर सर इतने की वैल्यू 23 हो गई, इतने की वैल्यू 23 हो गई, तो यहां दिखेगा a1 प्लस 23 d1, तो वही तो बन गया। यहां दिखेगा b1 प्लस 23 d2, तो वही तो बन गया। मतलब देखो आपको ये समझ में आया कि सर ऐसे सवाल कैसे करते हैं, ऐसे सवाल कैसे करते हैं। मैंने कहा सर देखिए सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले आप SN का रेशियो लिखो, 2 को कॉमन लो, काटो, फिर ये चीज बन के आएगी। आपको क्या निकालना है वो देखिए साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज है जिसको बेटा मैं देखो किससे, जिसको देखो बेटा मैं देखो पिंग से करने वाला हूँ, ये वाली जो चीज है जिसको भी आप पिंग से मैं देख रहा हूँ सर, इस वाली चीज को ध्यान से देखिएगा सर। ये जो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई जो 2 है, इसको भाईजान देखो मैं 23 पुट कर देता हूँ सर। ये 23 के बराबर कब होगा, मैंने कहा जब n की वैल्यू सर 47 होगी। क्लियर भाई, सॉल्व करके देख लो ना इसे, जब n की वैल्यू 47 होगी इसको सॉल्व करो। तो भैया जैसे आप ये वाली चीज देखो पुट करोगे तो देखो एक भैया बहुत ही भयानक सा, बहुत ही भैया ओपी सा देखो जादू होने वाला है सर। क्या, मैंने कहा सर यहाँ बनेगा a1 प्लस 23 d1, देखो सेम चीज, यहाँ बनेगा b1 प्लस 23 d2, सेम चीज। अब भैया n को 47 जैसे आपने पुट यहाँ पे करोगे तो सर ये आ जाएगा देखिए सर 3 इंटू 47, बहुत सही, माइनस ऑफ आ जाएगा बेटा 13, डिवाइडेड बाई आ जाएगा भैया देखिए 5 इंटू 47 और प्लस आ जाएगा भाईजान 21। तो देखो इसको भैया जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट द आंसर, लेकिन सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत है नहीं, अभी आपको घर में करना भैया कर लीजिएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते ही सर रेशियो आ जाएगा सर a24 अपॉन b24 का, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, मेरे ख्याल से ब्रदर ऑल क्लियर है सर। अब देखिए सर टाइप नंबर 9 आता है सर। टाइप नंबर 9 क्या होता है, मैंने कहा सर देखिए टाइप नंबर 9 ये होता है आपको बेटा डिटरमाइन करना होता है अगर कोई सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, बात क्लियर है। डिटरमाइनिंग आपको ये भैया डिटरमाइन करना है इफ आ सीक्वेंस एन एपी और नॉट, ठीक है भाई। इसको देखो सर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कई बार सवाल आएगा, ऐसे सवाल बेटा बहुत देखने को मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलते हैं, कुछ चीजें दी होती हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ वो एपी में है कि नहीं है सर। हाँ, अब देखो सर इसको देखो कैसे करेंगे, कैसे, आज भैया ज्ञान नंबर 1 ले लो, ज्ञान नंबर 1 मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1 ले लो। तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है सर, अगर a1 a2 a3 टिल an ये पहली कोई एपी है, अगर b1 b2 b3 bn ये कोई सर अगर दूसरी एपी है, बात क्लियर है। और भैया ये जो दो जो एपी जो आपको दी गई हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भाई, इसके पहले टर्म को पहले से ऐड कर दो, समझ रहा हूं, पहले टर्म को पहले से, ये मत करना पहले को दूसरे से कर दो,
पहले को पहले से, समझे ना, पहले को पहले से ऐड या सब्ट्रैक्ट, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, और nth को nth से। मतलब भैया जिस नंबर का पहले एपी में टर्म है उसी नंबर के टर्म से आपको नीचे वाले से ऐड करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ का तीसरा उठा यहाँ का पांचवा उठा दिया, नहीं, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, ऐसे ही करते करते आप भैया nth तक चले गए, nth को nth से। तो सर ये जो सीरीज है सर देखिए, आप चाहे उसको फिर चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, ये भी सर देखिए एपी में ही होती है। बात क्लियर है? ये भी देखिए भाईजान एपी में ही होती है, ये भी एपी ही होती है। तो भैया देखना ये जो कंसेप्ट है सर देखिए कब वैलिड है, तो मैं लिख दे रहा हूं सर, दिस कंसेप्ट वैलिड फॉर ओनली प्लस और माइनस। ठीक है भाई, ओनली प्लस माइनस। सर ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में मैंने कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस टाइम बेटा आपको देखो चेक करना पड़ता है, और ऐसे केस में विदाउट चेकिंग बेटा लिख सकते हो, समझे ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर उन्होंने पहले को पहले से मल्टीप्लाई करा, दूसरे को दूसरे से करा, उस टाइम बेटा आपको चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर प्लस या माइनस कर रहे हो तो बेटा बिना सोचे समझे आपको बता देना है कि हाँ सर ये एक एपी ही है सर, ये होते सर बिल्कुल। अब जैसे भाईजान देखो ज्ञान नंबर बेटा 2 आता है, सर व्हाट इज ज्ञान नंबर 2? मैंने कहा सर देखिए ज्ञान नंबर 2 ये है कि अगर A1 A2 A3 AN ये कंप्लीटली भाई साहब एक एपी है, के भाईजान कोई भी नंबर है, ठीक है, ये गिवन है कि भैया A1 से लेके AN तक एपी है, और भैया के क्या है, मैंने कहा सर ये गिवन कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपको पता होगी। सर ये क्या है, मैंने कहा ये गिवन है। के क्या है सर, ये वेरिएबल नहीं है, सर ये कांस्टेंट है, बहुत सही। और सर के जो है सर ये नॉन जीरो है, बात क्लियर है? के क्या है सर, नॉन जीरो है, ठीक है, जीरो नहीं रखते हैं क्योंकि जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे तो पंगा ही हो जाएगा, ठीक भाई। तो भैया देखो अगर आप के से सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई करो, जैसे पहला हो जाएगा K1, दूसरा हो जाएगा K2, तीसरा हो जाएगा K3 और लास्ट हो जाएगा Kn, तो वो बेटा देखो एपी ही रहेगी, समझे ना। वो जो भाईजान है वो देखो भाईजान वो एपी ही रहेगी, ठीक है भाई। अगर आपको के गिवन है तो सर के नॉट इक्वल टू 0 है, तो सर देखिए जो भी सर बन के आएगा वो देखिए सर एपी ही रहेगी, है सर, वो एपी ही रहेगी। के 0 क्यों नहीं रखा, वरना सारे टर्म 0 हो जाते हैं। अब सारे टर्म 0 हैं तो ऐसी की तैसी, ये इसको माइंड नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं एपी है, कुछ लोग कहते हैं एपी नहीं है, ऐसी की तैसी, इतना फर्जी चीज नहीं पड़ती। अब देखो भैया अगर आप इस कांस्टेंट से सारे नंबर्स को डिवाइड करते हो तब भी क्या होता है भैया, वो एपी ही होता है, ठीक है भाई। सारे को अगर के से डिवाइड कर दो, के तो नॉन जीरो ही होना चाहिए डिवीजन के लिए। और अगर भैया के को आप अगर यहाँ पे देखो के 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर के को 0 किया, ठीक है भाई, यहाँ पे देखना अगर कांस्टेंट से सारे नंबर में बेटा मैं अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक भाई, तब भी वो एपी रहता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे के 0 हो सकता है लास्ट में, क्यों? क्योंकि के को 0 करोगे तो A1 A2 A3 AN ही दिखाई देगा, जो कि एपी है सर, हाँ, जो कि भाईजान देखो एपी है होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। तो वही चीज है यार, यहाँ पे के 0 हो गया तो ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाओगे। तो इन शॉर्ट के को 0 नहीं रखते, जिसमें कि ये वाली सीरीज थोड़ी चेंज लगे, समझे ना, एग्जैक्टली सेम ना लगे, इसलिए हम के को 0 नहीं रखते हैं बेटा, के को हम लोग नॉन जीरो रखते हैं सर, यस होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। अब जैसे बेटा यहाँ पे आओगे, आपको ये बोला गया है कि सर अगर एबीसी एपी में है, बहुत सही, अगर एबीसी एपी में है तो आपको प्रूव करना है कि बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए माइनस बी ये भी एपी में होगा। अब देखो बच्चों ये वाला सवाल देखो कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो सर सबसे पहली चीज, अगर ये 3 सर एपी में दिए हैं, सही बात है ना, ये 3 अगर एपी में दिए हैं, तो कल एक चीज मैंने बताई थी कि अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो सर देखिए 2 टाइम्स जो बीच वाला होता है इक्वल टू क्या होता है सर, ये इक्वल टू होता है सर सम ऑफ कोने वाला, ठीक है भाई। मतलब एक तरह से अगर सर आपको एबीसी अगर एपी में दिए हैं तो सर इसका एक तरह से मतलब क्या हुआ, मैंने कहा सर एक तरह से मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स जो बी है सर ये सी प्लस ए के बराबर दिया हुआ है सर, हाँ। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये भी एपी में है, तो मैंने कहा सर देखो ये सर T1 है, ये सर T2 है, ये सर T3 है, समझ गया भाई। तो यार हमें ये प्रूफ करना है कि T1 T2 T3 भी एपी में होगा। तो भैया आपको पता है कि अगर ये एपी में है तो आप जानते हो सर इसका जो सेकंड टर्म माइनस जो बेटा फर्स्ट टर्म होगा वही इसका भैया देखिए थर्ड टर्म माइनस क्या होगा सर, ये सेकंड टर्म के बराबर होगा, ठीक है भाई। अब देखिए सर इसका सेकंड टर्म क्या है, मैंने कहा सर इसका सेकंड टर्म है सर देखिए ए प्लस सी। सर इसका सर फर्स्ट टर्म क्या है, मैंने कहा सर इसका फर्स्ट टर्म है देखिए सर बी प्लस सी। सर इसका थर्ड टर्म क्या है, मैंने कहा सर इसका थर्ड टर्म है सर देखिए ए प्लस बी। सर इसका सेकंड टर्म क्या है, मैंने कहा सर इसका सेकंड टर्म है सर देखिए सी प्लस ए, बहुत सही। अब देखिए भाईजान यहाँ पे जैसे हम लोग पहुंचेंगे हैं सर, यहाँ पे देखिए सर जैसे हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, अब जरा इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने कहा सर सी को सी से काट दिया तो बचा ए माइनस बी, इसको सॉल्व तो कर ही लोग ना, मैंने ठीक लिखा है ना, T2 माइनस T1 ही लिखा है ना, C प्लस ए बी प्लस सी, और यहाँ T3 माइनस T2 ए प्लस बी और C प्लस ए, बहुत अच्छे। और यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे भैया देखो यहाँ पे ए कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बी माइनस सी। तो देखिए ब्रदर हमने क्या देखा, हमने ब्रदर ये देखा कि सर अगर ये 3 एपी में हैं,
ठीक है भाई, जो चीज प्रूफ करनी है। तो आप जानते हो सर, तो उस टाइम T2 माइनस T1 जो है वो T3 माइनस T2 के सर बराबर होना चाहिए। तो वैल्यू पुट कर दी, तो मैंने कहा अगर ये 3 एपी में, तो फाइनल ये कंडीशन आई कि ये होल्ड करना चाहिए। अब बी को भी ये उधर ले जाओ उसके पास, और सी को उधर ले आओ, तो इससे क्या होगा, मैंने कहा सर उससे ए प्लस सी जो है सर वो 2b के बराबर होना चाहिए, है सर। हाँ, ए प्लस सी सर देखो 2b के बराबर होना चाहिए। मतलब हमने क्या सीखा, अगर ये है तो ये होना चाहिए, 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 और ये तो सर ऑलरेडी ट्रू है। ठीक है भाई, दिस इज ऑलरेडी ट्रू, ये तो बेटा आप जानते ही हो, ये जो भी लिखा है भाईजान ये देखो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दिस इज ऑलरेडी ट्रू। इसका मतलब क्या है कि भैया यस, ऊपर वाला एपी में है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है भाई, ऊपर वाला एपी में है, हेंस प्रूफ्ड। अब बताइए सर नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने कहा सर देखिए यहाँ पे अगर सर ए स्क्वायर बहुत सही, सर बी स्क्वायर बहुत सही, और सी स्क्वायर आपको एपी में दिया है, फिर से भैया अगर एपी में दिया है तो क्या होगा सर, 2b स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, मैंने कहा सर ये वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है भाई, तो एक तरह से ये चीज क्या है सर, ये वाली चीज देखिए सर, आपको गिवन है, दिस इज गिवन, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, हम ये अज्यूम कर ले रहे हैं। तो आपको भाईजान ये प्रूफ करना है सर, क्या प्रूफ करना है कि सर ये भी जो चीज है ये भी सर किस में होगी, मैंने कहा सर ये वाली चीज भी क्या सर एपी में होगी। बहुत सही। अब ध्यान दो सर, अगर ये एपी में है तो आप जानते हो सर, इसको मान लेते हैं T2, इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं सर T, अरे यार हाँ बिल्कुल सही, अरे यार बोल रहा हूँ, ये भैया T1 है, ये भाईजान T2 है, और ये भाईजान देखो T3 है। अब आपसे क्या बोला गया सर, आपसे ये बोला गया है कि सर ये प्रूफ करो कि ये भी एपी में है। अब बताओ ये 3 अगर एपी में, तो आप जानते हो सर, तो यहाँ पे सर जो T2 माइनस जो T1 है सर ये किसके बराबर होगा, मैंने कहा सर ये बराबर होगा सर T3 माइनस T2 के, है सर। हाँ, अब यहाँ ध्यान दो, T2 क्या है सर, मैंने कहा T2 है सर 1 अपॉन सी प्लस ए, T1 क्या है सर, T1 है सर 1 अपॉन बी प्लस सी, T3 क्या है सर, T3 है सर 1 अपॉन ए प्लस बी, और T2 क्या है सर, सर ये है 1 अपॉन सी प्लस ए। देखो ठीक लिखा है ना भाई, T2 लिखा 1 अपॉन सी प्लस ए, T1 लिखा 1 अपॉन बी प्लस सी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई। ठीक है भाई, अब बताओ अगर ये एपी में है तो ये होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए। अब यहाँ पे एलसीएम पे एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, जैसे सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे ऊपर आएगा भैया b माइनस ए, नीचे आएगा भाईजान देखिएगा c प्लस ए, और इंटू कितना आएगा भाईजान, ये आएगा देखो b प्लस सी। यहाँ पे जैसे करोगे तो ऊपर कितना आएगा सर, मैंने कहा ऊपर आएगा सर c माइनस बी, नीचे क्या आएगा भाईजान, मैंने कहा यहाँ आएगा a प्लस बी, और इंटू क्या आएगा भाईजान, यहाँ आएगा c प्लस ए। अब जैसा कि ब्रदर आप देख रहे हो सर, ये c प्लस ए को काटेगा सर, अगर ये एपी में है तो ये होना चाहिए, ये ट्रू है तो ये होना चाहिए, ये ट्रू है तो ये होना चाहिए। अब यहाँ देखो सर, यहाँ पे लिखा है b माइनस से, यहाँ लिखा है b प्लस ए प्लस बी बोलो चाहे b प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सर यहाँ आ जाएगा देखिए सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखा है देखो c प्लस बी, ये लिखा है c माइनस बी, तो यह आ जाएगा सर देखिए c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे ब्रदर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, बी स्क्वायर उधर लेके आओगे तो सर हो जाएगा देखो 2b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो ब्रदर आपको क्या समझ में आया, ब्रदर को ये समझ में आया कि सर अगर ये एपी में है तो ये होना चाहिए, और ये तो भैया ऑलरेडी ट्रू है, ये तो गिवन ही है, दिस इज ऑलरेडी ट्रू, इसका मतलब सर ये एपी में है, काम खत्म। बचपन में ऐसे बेटा सवाल आपने किए हुए, दिस इज ऑलरेडी ट्रू मतलब जो है सर ट्रू है वो एपी में है, हेंस प्रूफ्ड है सर, यस बेटा। अब देखिए भाईजान जो नेक्स्ट चीज आती है सर, टाइप नंबर 10 कॉमन एपी। ठीक है भाई, सी एपी भी इसे बोला जाता है। तो देखिए सर ये कॉमन एपी क्या है, इसको कैप बोलते हैं, कैप का मतलब है सर कॉमन एपी, है सर ना। सर कॉमन एपी का मतलब क्या होता है, सर आपको 2 एपी गिवन होंगी। ठीक है भाई, कॉमन एपी का मतलब क्या है सर, यहाँ पे देखिए सर आपको 2 जो एपीज हैं वो सर देखिए आपको गिवन होंगी, बहुत सही, 2 एपीज गिवन। फिर सर आपसे क्या बोला जाएगा, मैंने कहा सर देखिए 2 एपी जो सर हमें गिवन होंगी, है सर। हाँ, 2 एपी जो सर हमें देखो गिवन होंगी, है सर। हाँ, फिर देखिए हमसे क्या बोला जाएगा, मैंने कहा सर हमसे ये बोला जाएगा कि इनके कॉमन टर्म्स, इनके कॉमन टर्म्स, समझे भाई, इनके कॉमन टर्म्स को ऑर्डर वाइज लिखो, इनके जो कॉमन टर्म होंगे उसको ऑर्डर वाइज लिखो। सर ऑर्डर वाइज का क्या मतलब होता है बताता हूं अभी, ऑर्डर वाइज लिखो। तो भैया आपको देखो 2 सर एपी दी होंगी और आपसे ये बोला जाएगा, सर क्या बोला जाएगा, मैंने कहा सर जो 2 एपी सर आपको जो गिवन है, ठीक है भाई, उनके कॉमन टर्म्स, इनके भैया कॉमन टर्म्स को देखो। तो भैया जैसे आप इनके कॉमन टर्म्स को भाई साहब देखो ढूंढ के लाओगे, ठीक, कॉमन कैसे पता लगेगा, मतलब सेम टर्म्स, कॉमन टर्म मतलब जो इनके सेम टर्म होंगे, इनके सेम टर्म को भैया उसी ऑर्डर में लिखो जैसे वो लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो पहला कॉमन टर्म आएगा लेफ्ट टू राइट जाने में, ठीक
ठीक है भैया, जो पहला कॉमन आएगा उसे पहले लिखो, जो बाद में कॉमन, जो सेकंड नंबर पे कॉमन आएगा उसे सेकंड नंबर पे लिखो, जो थर्ड नंबर पे कॉमन आएगा उसे थर्ड नंबर पे लिखो। ऐसा मत करना कि लास्ट में जो कॉमन आ रहा है उसको पहले लिख दे रहा हो, नहीं, जो पहले कॉमन है उसे बेटा पहले लिखो, जो भैया दूसरे में कॉमन है उसे दूसरे में लिखो, जो भैया तीसरे नंबर पे कॉमन है उसे भैया तीसरे में लिखो, जो चौथे नंबर पे कॉमन है भैया उसे आप चौथे नंबर पे लिखो। ठीक है भाई, तो इसे बोलते हैं ऑर्डर वाइज लिखो। और हाँ, जब ऑर्डर वाइज लिखते हो तब जो सीरीज आती है, तब जो सीक्वेंस लिखा होता है, ध्यान से समझना, तब जो सीक्वेंस लिखा होता है, तब जो नंबर्स लिखे होते हैं, सीक्वेंस मतलब तब जो नंबर्स लिखे होते हैं, तब जो सीक्वेंस लिखा होता है सर, हाँ, तब जो सीक्वेंस लिखा होता है, बात समझना, तब जो सीक्वेंस सर लिखा होता है, तब जो सीक्वेंस लिखा होता है वो सीक्वेंस भाई एपी ही होता है। वाह, इसे बोलते हैं कैप, वो एपी ही होता है, तब जो सीक्वेंस हमेशा आएगा सर वो क्या होता है सर, वो हमेशा एपी ही होता है। ओ वाह, इस पे सर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आइए भाई, इतना तो क्लियर है ना, मतलब दो एपी गिवन होगी, उनके कॉमन टर्म्स देखो, जो पहले कॉमन है पहले लिखो, दूसरे नंबर पे उसे दूसरे नंबर पे लिखो, जो तीसरे नंबर पे है तीसरे नंबर पे लिखो, जो जिस नंबर पे कॉमन आ रहा है उसको भाईजान उसी नंबर पे आपको लिखना है। ठीक है भाई, उसको भैया उसी नंबर पे आपको लिखना है। ठीक है भाई, और उसके बाद में जो भैया जो सीक्वेंस लिखा होता है, ठीक है ना, वो एपी ही होता है, इसे बोलते हैं कॉमन एपी। इस पे भैया जेई मेंस भी सवाल पूछ रहा है आजकल, और जेई एडवांस भी पूछ रहा है, पहले कभी नहीं पूछा था, अब पिछले 4-5-6 सालों से इस पे सवाल आ जाते हैं। अब देखो सर, यही बोला गया है, द सीक्वेंस फॉर्म बाय कॉमन टर्म्स ऑफ टू गिवन एपीज, जो पीछे हिंदी में बताया वही देखो इंग्लिश में लिखा है, इज ऑल्सो एन एपी, वो भी भैया एपी होता है। और वो जो एपी आता है उसकी एक खूबसूरत बात बताते हैं सर, जो न्यू एपी आता है, ठीक है, जो भैया जो सीएपी आता है, जो कॉमन वाला जो एपी आता है, ठीक भाई, उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सर एलसीएम होता है। सर किसका एलसीएम, सर एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी, ये सर देखिए न्यू कॉमन डिफरेंस होता है सर। हाँ, ये चीज भैया ध्यान रखिए। सर इस पे सवाल कैसे आता है आइए भैया बताते हैं, टेंशन ना लो, इतना लिख लो बस, जल्दी भैया वीडियो पॉज करके लिख लो है सर। हाँ अब देखिए यहाँ पे सर क्या है, जैसे देखो भैया आपको A1 मतलब एपी नंबर 1 दिया है, उसके ये टर्म्स है सर। A2 मतलब सर एपी नंबर देखिए 2 दिया है, बहुत सही। तो सर आपको इन 17 टर्म पे बताना है उस एपी का, ठीक है, फॉर्म बाय कॉमन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2। ठीक है भाई, तो देखो आपको भैया 17 टर्म बताना है उस एपी का जो कॉमन टर्म A1 और A2 से बना हो, है सर। हाँ, तो देखिए इसका सर मतलब क्या है, ध्यान दीजिए भैया, मतलब देखो सीएपी की बात हो रही है, इसका हिंदी में मतलब क्या है सर, हम सीएपी की बात कर रहे हैं। अब देखो पहला कॉमन सर टर्म कौन सा आएगा, सबको पता है सर, पहला कॉमन टर्म तो साफ दिख रहा है सर 1 है। दूसरा क्या आएगा सर, दूसरा देखिए 5 कॉमन टर्म है। तो ये समझ में आ रहा है सर, जो सीएपी के बारे में अगर सर हम बात करें, इसकी अगर कॉमन एपी के बारे में सर अगर हम बात करें, तो सर जो कॉमन एपी का सर जो फर्स्ट टर्म है सर वो भी एपी होता है, बताइए सर, वो 1 है। ठीक है भाई, सेकंड टर्म आपको दिख रहा है कि 5 है, आपको दिख रहा है सर, जब कॉमन एपी लिखोगे पहला 1 होगा, दूसरा 5 होगा, तीसरा देखो कॉमन क्या आएगा सर, तीसरा देखिए कॉमन 9 आएगा। आप यहां से कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस देखो 4 बोल सकते हो, देखते ही देखो पता लग रहा है। या फिर भाई थोड़ा सा आप देखो स्मार्ट हो जाओ सर, थोड़ा सा स्मार्ट, मतलब ये भी ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट होने का मतलब क्या है, आपको पता है सर इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है एलसीएम। पहले एपी का कॉमन डिफरेंस, पहले एपी का देखो कॉमन डिफरेंस 2 है, बहुत सही, और सर दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस देखो सर 4 है, समझ गए भाई, 4 है। अब आपको एक चीज ये समझ में आ रही है सर, इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो भैया 4 ही तो आएगा, यानी सर हमने एक चीज देखी, क्या देखी सर, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है सर, इसका फर्स्ट टर्म सर क्या है सर, इसका देखिए फर्स्ट टर्म ए है, मतलब सर सीएपी का सर जो 17 टर्म होगा, जो खुद एक एपी है, नाम सिर्फ सीएपी है, जो खुद एक एपी है, वो होगा सर a + 17 - 1 इंटू डी। सर ए की वैल्यू कितनी, मैंने कहा ए की वैल्यू 1 है सर, ये कितना है, मैंने कहा 16 सर, डी कितना है सर 4, सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखिए सर 65 है सर, यस, ये कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 60, यानी 17 टर्म क्या होगा इसका 65, एंड दिस विल बी द आंसर। अगर आपको समझ में आ गया तो भैया तुरंत अभी कमेंट कर सकते हो सीएपी विद 4 दिल, ठीक है भाई, कमेंट जरूर करना है सीएपी विद 4 दिल। मैं देखो भैया सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रुकना जरा, वीडियो अभी मैंने रिकॉर्ड किया तो बेटा सेव नहीं हुआ था, तब से हमारी धड़कनें बहुत तेज हैं, समझ रहा, हाँ नहीं हो रहा है सेव, बहुत अच्छे ठीक है ब्रदर, बहुत सही। अब आइए भैया किस चीज में, यहाँ पे अब आपसे ये बोला गया अगली चीज में, सर क्या बोला गया, मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कॉमन टू द 2 एपीज। ठीक है भैया, ये देखो जेईई में 2020 का सवाल है सर, 2 एपी दिया है, पहला एपी ये दिया है जो आपको ऐसे दिख रहा है 3 7 11 407 सर, दूसरा क्या है सर, मैंने कहा सर 2 9 16
टिल सर देखिए 709। आपको नंबर ऑफ टर्म सर देखिए कॉमन बताने हैं टू 2 एपीज। 2 भैया एपी आपको गिवन है, ये पहली एपी है, दूसरी एपी है, और ये बोला जा रहा है कि सर आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कितने इसमें कॉमन होंगे। तो देखो इसको भी यार रीड के पहले वीडियो को पॉज करिए भाई, खुद से ट्राई करिए। मैं देखो स्क्रीन से हट रहा हूं, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई आपने ट्राई कर लिया होगा, अब आती है मेरी बारी। अब देखिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं दोनों एपी में कितने कॉमन है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि सर सीएपी में कितने टर्म्स हैं। सही बात है ना, सीएपी में कितने टर्म्स हैं, ये भी तो सवाल हो सकता है। सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने कितने टर्म्स हैं, ठीक है भाई, यही तो पूछा गया। सीएपी में कितने टर्म्स हैं, मतलब सीएपी में सर टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन सीएपी है सर। हाँ तो देखो भाई आपको ये समझ में आ गया होगा सर, क्या क्या सर समझ में आया, ये समझ में आ गया होगा कि सर आपने पहली एपी लिखी, सर दूसरी एपी लिखी, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर जब पहली एपी लिखी जा रही है, सर साथ में दूसरी एपी लिखी जा रही है, तब जो कॉमन एपी आ रही है उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, उस न्यू एपी में कितने टोटल टर्म्स हैं। तो देखिए सर इसको ऐसे सोचना तो ऐसे है, पर देखो सवाल यार करना कैसे वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है ब्रदर, हाँ आ जाओ। अब देखिए सर जो एपी नंबर 1 है, ठीक है भाई, जल्दी भैया सीएपी का फर्स्ट टर्म लिखिए। अब आप समझते हो सर सीएपी का सर फर्स्ट टर्म क्या होगा। सर जो पहला टर्म कॉमन होगा तो साफ दिख रहा है सर 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे 2 9 16 है। अब देखो भैया अब इसका टर्म कॉमन लिखना है तो भैया थोड़ा अभी तो दिख ही नहीं रहा ना कुछ भी कॉमन। एपी 1 लिखो सर, वो 3 है, फिर सर देखो 7 है, 4 4 का है, फिर 11 है, फिर सर 15 है, फिर सर 19 है, फिर सर 23 है, और यही भैया चलते चलते लास्ट में देखो 407 है। आइए सर जरा AP2 देखिए, है सर, हाँ आइए सर AP2 देखिए। अब AP2 में पहला सर 2 है, दूसरा सर 9 है, फिर सर देखो 16 है, फिर सर देखो 23 है, क्योंकि देखो इसमें भी ये 7 7 का कॉमन डिफरेंस है ना। फिर सर कितना है, फिर 30 है, और यही सर चलते चलते क्या है सर 709 है, लास्ट इसका 709 है। अब जरा ब्रदर देखिएगा सर ये AP1 है, ये सर देखो AP2 है। अब हमें ढूंढना है कि सर इसका पहला कॉमन टर्म कौन सा है। तो देखो पहला कॉमन टर्म देखिए कौन सा है सर, इसमें देखिए सर 23 आ रहा है, और इसका भी देखो मतलब दोनों में सर 23 है। तो देखो 23 से पहले सर कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। जो भैया सबसे पहला जो टर्म बेटा कॉमन है वो 23 ही है। तो भैया जो सबसे पहला टर्म कॉमन है वो सीएपी का भैया पहला टर्म होगा। तो सर पहला टर्म इसका कितना हो जाएगा सर 23। अब सर इसका देखो सर आपको कॉमन डिफरेंस लिखना है सर ना। आइए ब्रदर जल्दी से इसका जरा कॉमन डिफरेंस लिखें। अब देखो सीएपी का कॉमन जो डिफरेंस होता है सर वो एलसीएम होता है किसका सर, सर पहले का देखो कॉमन डिफरेंस 4 है, दूसरे का सर देखिए कॉमन डिफरेंस सर 7 है। तो सर डी कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर डी हो जाएगा देखिए 28 है सर। हाँ डी कितना हो जाएगा सर, मैंने कहा सर देखो डी हो जाएगा सर देखो 28 है सर। हाँ डी कितना हो जाएगा सर, डी हो जाएगा देखो सर 28। सही सही बात है ना, एलसीएम ले लिया, ये तो भैया याद होना चाहिए। अब देखो सर ये जो न्यू जो एपी आ रही है, जो सीएपी आ रही है सर, उसका कॉमन डिफरेंस कितना है सर, उसका कॉमन डिफरेंस है सर 28। बहुत सही, 23 लिख दिया, कितना है सर रियलिटी में 28। अब ब्रदर एक चीज, अब यहां से थोड़ा फोकस करिएगा। अच्छा ये बताओ लास्ट जो टर्म कॉमन, मान लो भैया इसमें जो लास्ट टर्म है वो एन है। एन भैया इसमें देखो टोटल टर्म्स है किसमें, सीएपी में। मैं लिख दे रहा हूं सर एन क्या है, मैंने कहा सर एन है सर देखिए टोटल टर्म्स इन सीएपी। सर वो देखो कॉमन एपी में सर देखिए टोटल टर्म्स है सर। ये देखिए सर ये कॉमन ये सर टोटल टर्म्स है किसमें सर, सर दीज आर टोटल टर्म्स इन सीएपी। बहुत सही, दीज आर टोटल टर्म्स किसमें, सीएपी में है सर। होते सर बिल्कुल सही, लव यू सर, लव यू टू। ठीक है भाई। अब देखो भैया जो इसमें जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म मतलब एनेट टर्म, समझे ना, एनेट टर्म ही इसका लास्ट टर्म होगा क्योंकि टोटल टर्म्स माने हुए। तो ये चीज क्लियर है सर, जो इसका लास्ट टर्म होगा वो एक चीज देखना सर, 407 से बड़ा तो कॉमन हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सर मानो 409 कॉमन आया, लेकिन 409 पहले के पास है ही नहीं ना यार, कॉमन होने के लिए दोनों में होना चाहिए। और दोनों में एक चीज समझ में आ रही, ये AP2 तो भैया 709 तक जा रही है, और सर AP1 407 तक जा रही है। तो इतना पता है कि 407 से बड़ा कॉमन नहीं हो सकता, राइट। जो भी कॉमन होगा सर वो 407 के बराबर या उससे छोटा होगा। मतलब सर जो इसका एनेट टर्म होगा, जो सर लास्ट कॉमन टर्म होगा वो 407 या 407 से छोटा होगा। ये तो भैया सभी को पता है सर। हाँ अब देखो सर इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहां तक भी समझ में आ गया। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर इसमें जो लास्ट जो सर कॉमन टर्म होगा वो सर 407 से छोटा या उसके बराबर होगा। अब देख लो सर इसका एनेट टर्म लिख देते हैं। आइए सर, सर क्या है इसका एनेट टर्म, मैंने कहा सर एनेट टर्म है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ये 407 के से छोटा या उसके बराबर है। सर a कितना है सर, मैंने कहा सर देखिए a कितना है, मैंने कहा a है सर देखिए 23,
यह आ जाएगा n-1 और d कितना है सर 28 लेस देन इक्वल टू 407। बस भैया, और हाँ एक चीज ध्यान देना सर, ये n होना क्या चाहिए? मैंने कहा सर जो n है सर ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। इस चीज को तो ब्रदर कभी भूलना ही नहीं है। n क्या होना चाहिए सर? नेचुरल नंबर होना चाहिए। अभी ये सॉल्व करो, कैसे करोगे सर? ये 407 है, ये सर देखो 23 है, तो देखो क्या करेंगे सर, मैंने कहा 407 में सर 23 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा भाई 4, 384। तो सर जैसे उसको वहां जाएगा तो सर देखो यहां बचेगा n-1, ठीक है भाई, लेस देन इक्वल टू, ये उधर सब्ट्रैक्ट हुआ होगा 384, और इसका जो भैया 28 जो मल्टीप्लाई था वो नीचे जाके भैया डिवाइड होगा, ये आ जाएगा भैया देखिए 28। बहुत सही, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है, मैंने कहा 1 को उधर ले जाइए, तो सर n जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 384 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 1 है सर। हाँ बहुत सही, बहुत सही। अब आपको भैया एक चीज़ देखो पता है सर, क्या इसकी वैल्यू पता है? नहीं पता, चलो कैलकुलेटर से भैया निकालते हैं। अब देखिए भैया इसकी वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, 384 डिवाइडेड बाई 28, 13.71, बहुत सही, प्लस 1, तो देखो ये देखोगे सर n आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 14.71, ठीक है भाई 14.71 आ जाएगा। अब ब्रदर यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर होता है तो आपको पता है सर n की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब n का मतलब जो n की भी है सबसे बड़ी वैल्यू है, तो आपको समझ में आ रहा है सर n जो है सर वो 14 होना चाहिए, ठीक है भाई। तो n अगर 14 है तो इसका मतलब क्या है सर, सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन कितने हैं सर, यहाँ पे 14 है, ठीक है। 14.71 हो नहीं सकता, उससे जस्ट छोटा नेचुरल नंबर क्या है सर 14 है, तो सर टोटल टर्म सर कितने कॉमन है सर, टोटल टर्म सर 14 टर्म्स इसमें कॉमन है होते सर, बिल्कुल सही बेटा, 14 टर्म सर कॉमन है, ठीक है भाई। और 14 टर्म चाहो तो दोनों में निकाल के बेटा चेक भी कर सकते हो, पहले में निकालो a प्लस 13 इंटू ये कितना है 4, कितना आ जाएगा सर ये 50 to 55 है, ठीक है भाई। उसका आगे कोई कॉमन नहीं है क्या, 4 ही है ना, a प्लस, ठीक है। दूसरा देखोगे सर ये आ जाएगा a प्लस 13 इंटू कितना आ जाएगा 7, एक रुकना, अरे यार एक रुको, a प्लस, अरे सॉरी बेटा गलत है, ये नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। तो देखो जो भी 14 टर्म जो इसमें कॉमन है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। मेरी बात से मतलब ये फर्जी चीज करी थी, इसको भूल जाओ, बस भैया यहीं तक आपको सुनना है सर। कहाँ तक सुनना है सर? यहीं तक सुनना है कि सर इसमें देखिए सर 14 टर्म कॉमन है, काम खत्म, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से भाई सबको क्लियर है, ठीक है भाई। अब देखिए सर अगला आता है सर टाइप नंबर 11, जिसमें देखिए सर सेट थ्योरी के साथ एपी सीएपी पूछा जाता है। सेट थ्योरी के साथ भैया एपी मतलब सर सी कॉमन एपी पूछा जाता है, जहां पे देखिए सर सेट थ्योरी भी इन्वॉल्व होता है सर। हाँ अब देखिए ब्रदर ये देखिए क्या चीज है, आ जाइए भाई। अब आपसे बोला गया है कि सर x एक ऐसा सेट है, x बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2018 टर्म्स, बहुत सही, ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भैया x एक ऐसा सेट है जिसमें शुरू के 2018 टर्म मैंने इसके लिखे हैं, जिसको ग्रीन से अंडरलाइन किया है। फिर ये बोला गया सर, जिसको पिंक से करने जा रहा हूं, y एक ऐसा सेट है जिसमें पहले 2018 टर्म सर किसके हैं, ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस, बहुत सही, बात क्लियर है भैया। मतलब सर ये समझ गए सर x सेट में 2018 टर्म किसके लिए गए हैं सर, 2018 टर्म लिए गए हैं सर इसके, और y सेट में सर शुरू के 2018 टर्म लिए गए हैं इसके। अब आपको बताना है सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं किसमें, इन द सेट x यूनियन y, मतलब जो पहली x एपी लिखी है और जो y एपी लिखी है उसकी यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो मैं चाहूंगा कि भाई वीडियो को जल्दी से पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई, डरने की कोई बात नहीं है। अब देखो भैया ये वाला सवाल देखो कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाला सवाल ऐसे होगा कि आपको ये बोला गया है कि सर एक देखिए x सेट है सर, इस वाले x सेट में इस वाले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 2018 टर्म्स हैं। तो भाईजान एक चीज जरा देखिएगा सर, सबसे पहले इसका 2018 टर्म निकाल लो ना एक सेट का। सर कैसे निकलेगा, 2018 वाला जो टर्म है, जो लास्ट वाला टर्म है, वो होगा a प्लस n-1, 2018 -1 इंटू डी कितना होगा भैया, d होगा 5, समझ गए भैया, d कितना होगा, d होगा 5। तो देखिए इसकी वैल्यू मैंने लिखी हुई है कि निकल के क्या आती है, अब सॉल्व कौन करे इतना लंबा। तो जैसे भी इसका 2018 वाला बेटा सम आप निकालोगे, मतलब टर्म निकालोगे, तो ये आ जाएगा बेटा देखो 10,086, ठीक है ना। ये सॉल्व करके देखना बेटा 10,086 आ जाएगा, ये बेटा सॉल्व कर लोगे। तो देखिए सर जैसे आप इसका 2018 टर्म लिखोगे तो सर ये आ जाएगा देखिए 10,086 है सर। हाँ ये आ जाएगा देखिए सर, ये आ जाएगा सर 10,086, या पहला कितना है 1 है, 6 है, फिर कितना है 11, बहुत सही। अब देखिए भाईजान जो इसकी जो नेक्स्ट चीज आती है सर नेक्स्ट चीज क्या आती है, मैंने कहा सर जैसे हम लोग सर इसमें सेट वाई देखेंगे,
सर सेट वाई क्या है सर? देखिए सेट वाई के टर्म्स देखिए 9 से चालू होते हैं, तो ये हो जाएगा सर 9, फिर कितना हो जाएगा सर 16, फिर कितना हो जाएगा सर 23, और यही सर चलता रहेगा चलता रहेगा। इसका जैसे 2018 टर्म लिखोगे तो देखो दूसरा वाला भी एपी है, तो सर इसका टर्म कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा देखो 9 प्लस 2017 इंटू डी कितना है सर? डी है इसका 7। तो इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास लिखा हुआ है कुछ 14,128। इसको सॉल्व करोगे तो इसका ये आ जाएगा 14,128। तो सर ये देखिए सर इसका 2018 लेटर में 14,128। अरे ओते सर, यस बेटा यस बेटा। तो देखिए भाईजान अब देखो इसको कैसे करेंगे सर? सर कैसे करेंगे सर? मैंने कहा सर देखिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सर देखिए ये हो गया सर सेट एक्स और ये हो गया सेट वाई, सेट एक्स और सेट वाई, ये इसके जो 2018 वाला टर्म है, नंबर का जो टर्म है 2018 टर्म लिख दिया है। अब सर आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें कितने होंगे? एक्स यूनियन वाई में। अब देखो भैया एक्स यूनियन वाई हमें पता है कि सर दो अगर सेट दिए हैं एक्स यूनियन वाई, तो सर एक्स यूनियन वाई निकालने का एक फॉर्मूला हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था, वो होता है सर एन एक्स प्लस होता है एन वाई माइनस होता है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो भैया ये तो एन ऑफ ए यूनियन भी तो भैया सभी को पता है, ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ब्रदर इसको कैसे करना है? मैंने कहा ये एन ए है, ये एन बी है, एन एक्स इंटरसेक्शन बी है। अब भैया यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या सर? बताइए सर एक्स सेट में कितने एलिमेंट है? साफ दिया हुआ है सर एक्स सेट में सर 2018 एलिमेंट है। सर सेट वाई में सर कितने एलिमेंट है? ऊपर ही पिछले ही पेज में लिखा हुआ है सवाल में ही कि सर उसमें भी देखिए 2018 टर्म है, इसमें भी 2018 ले रहे हैं, और सर देखिए दूसरे में भी सर देखिए 2018 टर्म ले रहे हैं, है सर। हाँ, अब आपसे क्या बोला गया कि सर एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने टर्म होंगे? तो देखिए पूरा विश्व जानता है कि सर जो एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है मींस नंबर ऑफ टर्म्स, मींस नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन इन एक्स एंड वाई। सही भैया, मींस नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन इन, बहुत सही, कितने टर्म्स कॉमन होंगे इन एक्स एंड वाई, यही तो इसका मतलब हुआ। तो देखो याला सवाल भी है, देखिए एक स्टेप बेटा और आगे चला गया। सर कितने स्टेप आगे चला गया? जो भैया पिछला जो PYQ था, जो कि भैया जेई मेंस में पूछा गया था, उसमें यह बोला गया था आपसे, ऐसी कोई चीज बोली गई थी कि सर इस वाले सवाल में सिर्फ आपको नंबर ऑफ टर्म्स देखो कॉमन निकालने थे, तो हमने कॉमन निकालने का प्रोसेस आपको सिखा दिया कि सर नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स सर हम लोग कैसे निकालते हैं, याला बेटा प्रोसेस सिखा दिया। लेकिन प्रभु इस वाले सवाल में क्या हुआ? मैंने कहा सर देखिए इस वाले सवाल में कुछ ऐसा हुआ है कि इस वाले सवाल में सर हमें एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो इसमें देखो भैया सेट थ्योरी का एक कंसेप्ट लग गया सर, क्या? ये वाला फॉर्मूला। तो इसके लिए भैया आपको कॉमन टर्म्स तो निकालने ही हैं, फिर नंबर ऑफ टर्म्स जैसे भैया कॉमन निकालोगे उसको यहां पे सर पुट कर देना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। है सर? यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो कॉमन टर्म कैसे निकालेंगे, मतलब सर हमें देखो इसका सीएपी लिखना है बेटा। तो देखो सीएपी के बारे में चलिए थोड़ी बातचीत करते हैं, क्योंकि सर पहली भी एपी है, दूसरी भी एपी है, तो सर इनके जो कॉमन लेके आएगा सर वो भी क्या होगा? मैंने कहा सर वो भी एपी होगा। आइए सर फर्स्ट टर्म कॉमन की जरा हम लोग बात करते हैं सर। सर फर्स्ट टर्म कॉमन की बात करो तो देखो भैया 1, 6, 11, फिर देखो 16 आएगा, ठीक है ना, 16 आएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो कॉमन सर दोनों में वो 16 है। कैसे निकालते हैं आपको मैं बता चुका हूं। अब सर इसका कॉमन डिफरेंस देखिए सर, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर? पहले का एलसीएम, पहले का कॉमन डिफरेंस 5 है, दूसरे कॉमन डिफरेंस 7 है, तो दोनों का एलसीएम लोगे तो सर ये आ जाएगा 35। ठीक है भाई। अब आपको सीएपी में नंबर ऑफ टर्म्स बताने, तो देखो हमें सर एज्यूम करना होगा, लेट नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन बी एन। ठीक है भैया, ये सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई में, मतलब ये सर सेट थ्योरी का नोटेशन मेथड है ये बताने का कि एक्स और वाई में कितने टर्म्स कॉमन है। मैंने कहा सर नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका मतलब होता है कि एक्स और वाई में सर कितने टर्म्स कॉमन है। मैंने कहा वो स्मॉल एन है। तो भैया देखो कैसे निकालेंगे, तो सर आपको पता है जो भी सर इसका जो लास्ट जो कॉमन टर्म होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है सर? छोटे वाला, क्योंकि आपको पता है इसका हाईएस्ट नंबर 10,086 है, इसका हाईएस्ट नंबर 14,000 समथिंग है। तो ब्रदर आपको पता है ना कि जो लास्ट जो कॉमन टर्म है वो इससे बड़ा नहीं हो सकता, मतलब सर लास्ट जो कॉमन टर्म है सर वो 10,086 से छोटा ही रहेगा, छोटे वाले से छोटा या बराबर होता है। अब जैसे भैया इसका टीएन लिखोगे तो टीएन आ जाएगा सर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो भैया जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, मेरे ख्याल से ये इक्वेशन बेटा सॉल्व कर लोगे, तो जैसे सॉल्व करोगे देखो n लेस देन इक्वल टू क्या आएगा मुझे पता नहीं है, मैं देख के लिख देता हूं, आप बेटा पॉज करके से देखो कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो भैया 288.71 आता है। ठीक है भाई, ये आता है देखो सर 288.71। अब आपको पता है सर n क्योंकि हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है,
सर जो लास्ट कॉमन टर्म है वो सर कौन सा होगा सर, वो होगा 288th टर्म। ओ वाओ, जस्ट वाओ, बहुत सही सर, बहुत सही। तो सर इसका जो लास्ट जो सर कॉमन टर्म है वो है सर देखिए 288। अब देखो ब्रदर इसको हम लोग कैसे देखो करने वाले हैं सर, कैसे, मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स जो कॉमन निकल के आए हैं एक्स एंड वाई में सर, वो कितना है सर, वो है 288। अब ये सारी वैल्यू पुट करो, nx लिखा हुआ है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो जैसे भी ये लिखोगे ये तीनों वैल्यूज वहां से आप पुट करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। सर ये आंसर कितना होने वाला है, मैंने कहा 4036, 4036 में 288 भैया करना है, 403, अरे यार देख के ही लिख दे रहा हूँ ना यार, इतना का है पंगा लेना। तो भैया 3748 लिखा हुआ है, तो सर देखिए 3748 इसका आंसर है। इतने सर एक्स यूनियन वाई में एलिमेंट्स होंगे, है सर। हाँ, अब एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, क्या अगर ये सवाल खुद से आपने सोचा था, पूरा किया है, तो आपको भैया कमेंट करना है एडवांस्ड विद दिल, ठीक है भाई। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आ गया है एंड यू आर वेरी एक्साइटेड कि हाँ सर ऐसे सवाल कराते रहा करिए, तो भैया आपको तुरंत कमेंट करना है सर एडवांस्ड विद 2 दिल, है सर। और सर ये जो सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना सर, ये जो सिमिलर क्वेश्चन है ये यूनियन वाला, ये जेईई मेंस में ही पूछा जा चुका है, 2018 के बाद पूछा गया है, ठीक है भैया। सिमिलर क्वेश्चन इन जेईई मेंस ऑल्सो 2020 या 21 में बेटा पूछा गया था, ठीक है भैया, जेईई मेंस ऑल्सो, ठीक भाई। तो आज की डेट में ऐसा कोई देखो खास फर्क नहीं रह गया है, जेईई एडवांस और मेंस में कुछ सवाल इनके सेम हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये भैया पूछा गया है 2018 के बाद, ये अभी रिसेंट सवाल है, 2018 में बेटा जब एडवांस में ये आ गया था, उसके बाद भाईजान ये मेंस में कभी पूछा गया है सर, यस होते सर, बिल्कुल। अब देखिए ब्रदर, अब आता है देखिए सर टाइप नंबर 12। सर टाइप नंबर 12 क्या है सर, टाइप नंबर 12 बोलता है कि सर हमें एजम्पशन करना है टर्म्स का एपी में। कभी कभार भैया आपको टर्म्स को एपी में एज्यूम करना होता है, जैसे कभी कभार आपको बोल के आएगा कि आपको 2 टर्म एपी में एज्यूम करने हैं, 2 टर्म तो नहीं होते सॉरी, 3 टर्म एपी में एज्यूम करने हैं, या 5 टर्म करने हैं, या 4 टर्म करने हैं, या 6 टर्म करने हैं, ऐसे भी ये सवाल आते हैं जेईई मेंस में भी, जेईई एडवांस में भी। तो देखो ऐसे सवाल कैसे करते हैं जब भी कभी भाईजान आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को एज्यूम करना होता है, तो देखो हमेशा सर आपको जो मिडिल टर्म है सर, मिडिल टर्म को लेना होता है क्या, स्मॉल ए, बहुत सही। 3 टर्म्स को कभी एपी में एज्यूम करना होता है तो हमेशा करते हो आप a माइनस डी, ए और a प्लस डी, समझ गए भाई, ठीक है भाई। तो देखो मिडिल टर्म हमेशा क्या होता है सर, स्मॉल ए एज्यूम करना होता है। जैसे 3 टर्म को एज्यूम करना था तो मिडिल टर्म ले लिया स्मॉल ए। अब इसका देखो कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या एज्यूम करते हैं, इसको भी ये लिखते रहना सर, जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी आर टेकन विद कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है भाई। इसका हमेशा सर कॉमन डिफरेंस लेना होता है डी। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर जब कभी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करने हैं तो मिडिल वाले को मानो स्मॉल ए, पीछे जाने के लिए डी सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया a माइनस डी, आगे जाने पे डी ऐड किया तो आ गया भैया a प्लस डी। तो जैसे सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है भाई। तो ये ध्यान देना भैया, जो कॉमन मिस्टेक है फर्स्ट टर्म सर a नहीं होगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या होगा सर a माइनस डी, ठीक है ब्रदर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो इससे भी एक आपको आइडिया लगा कि सर जब कभी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को एज्यूम करना है तो हमेशा सर मिडिल टर्म को लो ए, कॉमन डिफरेंस को लो स्मॉल डी। तो जैसे भैया अगर आपको 5 टर्म को एज्यूम करना होता, ठीक है, अगर मानो किसी सवाल में आपसे बोला था कि सर आप एज्यूम करो 5 टर्म्स इन एपी, अगर कोई आपको बाहर मिले और बोले कि सर आप 5 टर्म एपी में एज्यूम करो, तो देखो सर 5 टर्म देखो एपी में हम लोग कैसे एज्यूम कर सकते हैं। मिडिल टर्म क्या मानना है सर, स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस मानना है डी। तो पीछे जाओगे तो सर देखो डी सर सब्ट्रैक्ट होगा, पीछे जैसे जाओगे तब देखो सर डी सर देखो सब्ट्रैक्ट होगा, आगे जैसे जाओगे ए के तो देखो डी सर ऐड होगा। तो देखो सर जो यहाँ पे आपको जो सर मिडिल टर्म लग रहा है वो स्मॉल ए है, पीछे गए तो देखो डी सब्ट्रैक्ट हुआ, आगे गए तो देखो भैया डी ऐड हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ये क्या है, मैंने कहा ये बेटा इसमें फर्स्ट टर्म होगा, ठीक भाई, इसमें फर्स्ट टर्म स्मॉल ए नहीं होगा, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म इसमें होगा a माइनस 2d, जो सबसे पहले लिखा है बेटा फर्स्ट टर्म वही होगा। सिमिलरली अगर कोई भी आपसे सवाल पूछ ले कि भाईजान आप जरा 7 टर्म्स को एज्यूम करो एपी में, ठीक है भाई, अगर कोई बोल दे तो देखो सर 7 टर्म्स देखो एपी में सर हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं, सर कैसे एज्यूम करते हैं, फिर से देखो सर मिडिल टर्म क्या ले लिया सर, स्मॉल ए, बहुत सही। पीछे गए तो तब देखो भैया ए देखो सर सब्ट्रैक्ट होता रहा, आगे गए तो देखो भैया ए देखो ऐड होता रहा, ठीक है भाई। तो देखो सेम तरीके से बेटा आप 7 टर्म कर सकते हो, सेम तरीके से हम 9 टर्म कर सकते हो। लेकिन ब्रदर एक चीज यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू पुट इन माइंड कि सर ये क्या होगा सर, अब की फर्स्ट टर्म ये होगा, जो सबसे पहले लिखा है वही फर्स्ट टर्म होगा, है सर। हाँ अब आ जाओ ब्रदर जल्दी यहाँ पे है सर। हाँ अब देखो सर इवन नंबर ऑफ टर्म्स को सर हम लोग देखिए कैसे एज्यूम करते हैं, सर कैसे करते हैं। मैंने कहा सर देखिए जब कभी इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपको एज्यूम करने हैं तो देखो सर इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर लिखे हो लाइक 1 2 3 4, तो देखो 2 मिडिल टर्म होते हैं,
जैसे ऑड में एक मिडिल टर्म होता है वैसे इवन में भाई दो होते हैं। जैसे अगर ऑड चीजें लिखी 1 2 3 4 5 तो देखो बीच वाली एक ही चीज है, चाहे चाहे 3 चीजें लिख दो बीच वाली एक ही चीज है। लेकिन अगर यहां मानो 6 चीज लिख दी तो तब देखो मिडिल टर्म ये दोनों है। मतलब सर जब चीजें इवन होती हैं उस टाइम सर दो मिडिल टर्म होते हैं, जब चीजें ऑड होती हैं उस टाइम सर एक मिडिल टर्म होता है। अब जैसे आप ब्रदर यहां पे आओगे, मैंने कहा सर आइए आ जाए, हाँ सर मिडिल टर्म्स बहुत सही। मिडिल टर्म्स इसमें क्या लेते हैं, ए प्लस डी और ए माइनस डी, बात क्लियर है, ए प्लस डी और ए माइनस डी लेते हैं, ठीक है। ए माइनस डी को मिडिल में पहले लिखना, फिर सर ए प्लस डी को लिखना, पहले इसको लिखना फिर इसको लिखना। और सर यहां पे सर कॉमन डिफरेंस डी नहीं लेते, यहां पे सर कॉमन डिफरेंस क्या लेते हैं सर 2d। इवन में क्या लेते हैं भैया 2d। इसको भाईजान एक जगह लिख लो। जैसे देखो भैया 4 टर्म एज्यूम करने थे तो देखो कैसे किया, पहले लिखा ए माइनस डी फिर लिखा मैंने ए प्लस डी, मिडिल टर्म्स लिख दिए, ठीक है। अब आपको पता है सर दोनों में देखो जब आप 2d ऐड करोगे तभी तो आप a माइनस डी में जब आप 2d ऐड करोगे तभी तो a प्लस डी आएगा। मतलब सर आगे जाने में सर देखो 2d आपको ऐड करना है। जैसे यहां से यहां गए तब देखो सर आपने 2d ऐड किया, और सर जैसे पीछे जाना था तब देखो सर आपने 2d सब्ट्रैक्ट किया, बहुत सही। आगे जाने में सर 2d ऐड किया और पीछे जाने में सर 2d आपने सब्ट्रैक्ट किया। तो सर जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिखने तो मिडिल टर्म a माइनस डी पहले लिखना है। यहाँ पे मैंने a प्लस डी और a माइनस डी लिखा हुआ है, लेकिन पहले लिखो a माइनस डी फिर लिखो a प्लस डी। आगे जाने में भैया 2d आपको ऐड करना है, और सर पीछे जाने में सर 2d सब्ट्रैक्ट करना है। इससे भैया सवाल देखो थोड़ा ईजी हो जाता है। सर ईजी सर कैसे होता है आइए बताते हैं, ठीक है भाई। जैसे भैया यहाँ पे 5 टर्म थे तो देखो सम टिल 5 टर्म्स करके देखो, जब 5 टर्म को आप ऐड करोगे ना देखो सारे भैया डी वाले टर्म देखो कट जाएंगे जैसे पांचों को ऐड करोगे, देन यू विल गेट कि आंसर आ जाएगा देखो सर 5 टाइम्स स्मॉल ए है सर, ये आ जाएगा देखिए सर 5 टाइम्स स्मॉल ए है सर, यस तब ये आ जाएगा देखो सर 5 टाइम्स स्मॉल ए। और भी जैसे आपने यहाँ पे 3 टर्म्स को माना है तो भैया यहाँ पे S3 जरा करके देखिए एक बार, जैसे तीनों को ऐड करोगे तब देखना सर डी सर कट जाएंगे सारे, बचेगा 3a। वाह, तो देखिए इससे फायदा ये होता है कि सर देखो सम करने में बेटा बहुत आसानी होती है, ठीक है भैया। 3 टर्म का 3a आया, 5 टर्म का भैया 5a आया। अब सिमिलरली देखिए जब सर यहाँ पे हमें सर 4 टर्म्स को ऐड कर 7 को जैसे ऐड करना था, मैंने कहा ये सर S7 को ऐड करें तो सबको ऐड करके देखना 3d सर 3d को काटेगा, 2d सर 2d को काटेगा, सर d सर d को काटेगा, ऐड करके देखो सर कितना आ जाएगा, मैंने कहा 7 है। देखो भैया सम करने से एक ही वैल्यू से डायरेक्ट आ जाती, इसलिए ऐसे ही एज्यूम करना, कोई और बेटा दिमाग नहीं लगाना है, बार बार कह रहा हूं ऐसे ही बेटा सम करना है सर। यस बेटा ओते सर बिल्कुल सही बेटा। अब देखो ब्रदर जल्दी आ जाओ, आ जाए सर, हाँ। अब जैसे सर यहां पे देखो इन चारों को जैसे ऐड करोगे सर S4 निकालना चाहोगे तो आप देख लेना सर ये आ जाएगा 4a। ओ वाओ जस्ट वाओ, तो सर वो कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा देखो 4a, क्योंकि 3d d 3d d ये देखो चारों कट जाएंगे बचेंगे सिर्फ a। अब ब्रदर इसी श्रृंखला में जरा एक बार आप सर 6 टर्म्स को एज्यूम करके दिखाओ, 6 टर्म्स इन एपी। चलो बेटा लेट्स एज्यूम 6 टर्म्स इन एपी है सर, यस। आइए भैया 6 टर्म एपी में हम लोग एज्यूम करते हैं। सर कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो ब्रदर ऐसे करेंगे सर, जो बीच वाली जो चीजें हैं बहुत सही, पहले a माइनस डी लिख दो फिर सर लिख दो a प्लस डी। अब देखो आगे जाओगे तो सर 2d ऐड करना, तो a प्लस डी में बेटा 2d ऐड हुआ है तो a प्लस 3d आएगा, समझिए भाई, क्लियर है भाई। फिर से देखोगे तो सर 2d ऐड करोगे तो ये आ जाएगा a प्लस 5d, वाह सही, ठीक भाई। तो ये a प्लस डी है, ये a माइनस डी है मिडिल वाले, आगे गए 2d ऐड किया तो ये आ गया। अब सर पीछे जाइए यहाँ पे 3d सब्ट्रैक्ट करिए, सॉरी 2d सब्ट्रैक्ट करिए, तो a माइनस डी में जब 2d बेटा सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा, फिर सर अगर 2d सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा है सर, हाँ। तो आप ये पाओगे सर ये a माइनस 3d a माइनस 5d a प्लस 3d a प्लस 5d। ध्यान देना सर यहाँ पे सर कॉमन डिफरेंस कितना होता है सर 2d का होता है। और यहाँ पे भी एक चीज ध्यान देना, सेम एज ऑट जो पहला लिखा है वही भैया t1 है, फर्स्ट टर्म क्या है सर a माइनस 5d, a यहाँ पे भैया फर्स्ट टर्म नहीं होता है। और अगर भैया 6 टर्म का कोई सम पूछे तो ऐड करके देख लो, तो ये आ जाएगा सर देखो 6a है सर, ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए सर 6a है सर, यस ये आ जाएगा भाईजान देखो 6a। अरे ओते सर यस बेटा लव यू सर लव यू बेटा। मेरे ख्याल से भाईजान यहाँ तक देखो सबको क्लियर है। अब देखो सर इस पे देखो सवाल कैसे आए हुए हैं इस वाले कंसेप्ट पे, मैंने कहा सर जेईई मेन 2019 का सवाल है ठीक है भाई। तो मैं यही चाहूंगा कि वीडियो को पहले से बेटा पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो आपको बोला गया है सर फर्स्ट 3 टर्म्स एज्यूम करने एपी में, अब एज्यूम लिख के नहीं आएगा पर ये बोला गया है कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सर सम दिया है और सर प्रोडक्ट दिया है। सम दिया है सर 33, बहुत सही जैसा आप वहां पे देख रहे हो, और प्रोडक्ट सर कितना दिया है, प्रोडक्ट है सर 1155। बात समझ गए भैया, प्रोडक्ट है 1155।
तो भैया 11 टर्म निकालना है, ठीक है भाई। चलो एक बार मेरे साथ अब करो, खुद से आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो सर आपको 11 टर्म निकालना है, ठीक है भाई। हाँ देखिए कैसे निकलेगा। मैंने कहा सर 3 टर्म्स एज्यूम कैसे करते हैं सर, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो जल्दी अपनी कॉपी में देखो सर, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का मिडिल टर्म लेते हैं स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस लेते हैं डी, तो आगे जाने पे बेटा डी ऐड करेंगे, और सर देखिए पीछे जाने पे सर देखिए डी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत सही, ये ए प्लस डी है, ये ए माइनस डी है। अब यहाँ पे ब्रदर एक चीज देखिएगा सर, इन तीनों का सम, सर में तीनों का सम कितना होगा 3a, सर ये सम कितना दिया हुआ है सर 33। सॉल्व करेंगे देखो a कितना होगा सर, a होगा देखो 11 है सर, a कितना होगा सर, a होगा देखिए सर 11, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, ये क्या है, मैंने कहा ये है सर देखिए फर्स्ट टर्म। अब भाईजान ये सम है, अगर भाईजान मैं आपसे बात करूं सर प्रोडक्ट की, अब बताइए तीनों का जैसे प्रोडक्ट लोगे तो ये आ जाएगा a माइनस डी, इंटू आ जाएगा a, इंटू कितना आ जाएगा सर a प्लस डी, और देखिए तीनों का सर प्रोडक्ट कितना होगा, मैंने कहा सर तीनों का प्रोडक्ट है सर 1155, समझ गए भाई, तीनों का सर प्रोडक्ट कितना है सर 1155। अब देखो सर आप प्रोडक्ट कैसे करोगे, मैंने कहा सर a की वैल्यू 11 है, 11 ये देखो दिखेगा आपको 11 माइनस डी, ठीक है भाई पहला वाला। लास्ट वाला दिखेगा सर 11 प्लस डी, बीच वाला दिख रहा है बेटा इंटू 11 बराबर कितना है सर 1155। अब ब्रदर जैसे आप इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 105। अब सॉल्व करो सर, ये देखो ये क्या है a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, वहां आ जाएगा सर 105। सॉल्व करो सर, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर प्लस माइनस 2 आ जाएगी, वाह d की वैल्यू सर प्लस माइनस 2, बहुत सही। सॉल्व करके बेटा देख लीजिए, सॉरी प्लस माइनस 4 आएगी, एक्सट्रीमली सॉरी भाई प्लस माइनस 4 आएगी। चाहो तो भैया सॉल्व करके देख लो कितनी आएगी भैया, प्लस माइनस 4 आएगी, ठीक है भाई, या तो +4 या तो -4, ठीक है भाई। अब इसमें ऐसा कुछ तो दिया नहीं गया है कि सर मतलब डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वी डोंट नो। अब भैया आपसे ये बोला गया, सर क्या बोला गया मैंने कहा सर यहाँ पे दो चीजें, अगर डी को लेते हैं सर 4, ठीक है, ए तो भैया कितना निकला 11, तो सर ये पहली एपी क्या आ गई सर, फर्स्ट टर्म इसका कितना आ गया सर 7, फिर आ गया सर 11, फिर आ गया सर 15। जब से d को 4 लिया तो इस केस में देखिए t11 क्या होगा, मैंने कहा सर ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब सर ये होगा 47। अब ये देखो सर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं है, तो अब तो यहाँ पे भी ये चीजें ऑप्शन पे डिपेंड करेंगी, नहीं करेंगी। अब यहाँ जाओ भाईजान आ जाए। हाँ। अब देखो ब्रदर, अगर मैं यहाँ पे a को ले लूँ 11 जो कि निकल के आया है सर, d को ले लूँ सर -4, तो क्या होगा, मैंने कहा सर ये पहला होगा सर 15, फिर कितना होगा 11, फिर होगा कितना सर, फिर होगा 7। अब इसके लिए फर्स्ट टर्म भैया 15 है, समझे ना, फर्स्ट टर्म जो पहले लिखा है वो बेटा फर्स्ट टर्म है, तो देखो इसका t11 क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1, और इसका d कितना भी है -4। अब जैसे भी ये सोल्व करोगे तो ये वैल्यू देखना कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी सर -25, क्योंकि सर यही ऑप्शन में दिया हुआ है, समझे ना, क्योंकि सर यही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सर -25 ही हम लोग टिक करेंगे, हैं सर। यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा। अब आती है तुम्हारी बारी। तो आपको समझ में आ गया, देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि सर देखो आपने डायरेक्टली सम लिख दिया, वरना यार बहुत टाइम लगता है, तो मेरा ही प्रोसेस बेटा फॉलो करना है। देखो सीक्वेंस इन सीरीज में लोग ना मल्टीपल बेटा प्रोसेस फॉलो करते हैं, लोग जो होते हैं मल्टीपल प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है, 1 2 50 प्रोसेस लोगों के होते हैं, लेकिन भैया मेरे प्रोसेस फॉलो करोगे तो आंसर आपका जल्दी आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका प्रोसेस गलत है, आपका प्रोसेस मुझसे भी अच्छा हो सकता है, ठीक है भाई, लेकिन मेरे प्रोसेस से आंसर कंपैरेटिवली भैया जल्दी आएगा, इसलिए मेरा प्रोसेस फॉलो करना है। अब देखो भैया ये जेईई एडवांस 2017 का सवाल है, तो भैया मैं तो यही चाहूंगा कि वीडियो को जल्दी से पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर। यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो आपसे ये बोला गया सर जो साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल लिखना चाहिए, ट्राइंगल नहीं लिखा है, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर कितनी साइड्स होती हैं हमने कहा सर 3 साइड्स होती हैं, तो सर 3 साइड्स को जल्दी से अज्यूम करिए। मैंने कहा सर देखिए 3 साइड्स को क्या अज्यूम करोगे भाई, ऑड नंबर ऑफ थिंग्स हैं, a माइनस डी, ए और सर a प्लस डी, ठीक है ब्रदर, है सर। अब भाईजान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा सर, क्या क्या ध्यान देना है सर, ये ध्यान देना है सर जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सर देखो डी को अब यहाँ पे पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा क्योंकि साइड्स हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो सर देखो इसको मैं मान लूंगा ये लॉन्गेस्ट साइड आएगी, तो सर ये होगी हाइपोटेनियस, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है सर, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है भाई, लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है सर, हाइपोटेनियस। अब ब्रदर यहाँ पे आओ जल्दी से, ठीक है भाई। अगर भैया डी को आप नेगेटिव मानते, समझे ना,
तो आपको पता है डी नेगेटिव है तो सर a माइनस डी सबसे बड़ा आता। मानो कि सर d होता -2 तो सर यहाँ पे a+2 दिख रहा होता और यहाँ पे सर a-2 दिख रहा होता अगर d नेगेटिव होता तो। तब लॉन्गेस्ट साइड ये आती, तब इसको हाइपोटेनियस मानते, क्योंकि सर d को हमने देखो सर पॉजिटिव मान के कर रहे हैं। ठीक है भाई, d को देखो, इससे आंसर पे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई d को हम लोग सर d को क्या कर रहे हैं सर पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, इसलिए सर a+d सबसे बड़ा होगा और वो हो जाएगी हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस क्या है, मैंने कहा सर हाइपोटेनियस है सर a+d। ठीक है भैया, ये क्या है, मैंने कहा स्मॉल a, ये क्या है सर, ये हो जाएगी देखिए सर a-d। अब ध्यान दीजिएगा सर, इसका जो एरिया सर 24 दिया है, तो 24 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। सही भाई, यही हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस, एरिया 24 दिया है ठीक है भाई, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, ये हो गया एरिया। अब आपको भी ये स्मॉलेस्ट साइड बतानी है, मतलब a-d ही बतानी है। अब देखो ब्रदर, अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो और पाइथागोरस बाबा का नाम ना लिया जाए तो ये तो भैया उनके साथ अन्याय होगा। ठीक है भाई, तो आइए भैया पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाते हैं और आपको भौकाली बनाते हैं। अब देखो सर, ये पाइथागोरस थ्योरम देखिए यहाँ पे कैसे लगेगी, सबको पता है सर, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा ये सर किसके बराबर होगा, मैंने कहा a स्क्वायर का, और सर देखिए a-d के स्क्वायर के सम के बराबर। समझे ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इसके बराबर होता है सर यस बेटा अब देखो इसे सॉल्व करो सर, तो a स्क्वायर से कटेगा, तो देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे दिखेगा सर d स्क्वायर, बहुत सही, प्लस दिखेगा सर यहाँ पे 2ad। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या दिखेगा a स्क्वायर, d स्क्वायर तो भैया कट ही गया। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करोगे तो d स्क्वायर से कटा। ठीक है भाई, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2ad, एक a स्क्वायर कटा, तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर माइनस 2ad। ठीक है भाई, हाँ। अब ये इसको उधर ले जाओ, तो सर ये और ये मिलते ही क्या बताएंगे, हमने कहा ये दोनों बताएंगे सर 4ad, और बराबर कितना होगा a स्क्वायर। अब ये a 0 तो हो नहीं सकता, साइड कोई 0 थोड़ी ना हो सकती, तो a कट गया। तो इससे देखो सर जो निकल के आया वो ये आया कि सर जो स्मॉल a है उसकी वैल्यू कितनी होगी सर, वो होगी देखिए 4d है सर ना। स्मॉल a की सर वैल्यू कितनी होगी सर, स्मॉल a की वैल्यू होगी सर 4d है सर, यस। अब तो भैया सॉल्व करते हैं, अब इस वाली इक्वेशन को भैया सॉल्व करते हैं। तो देखो कितना आसान सवाल है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 48 आएगा, स्मॉल a कितना है सर 4d है, a-d कितना हो जाएगा, स्मॉल a 4d है, तो स्मॉल a की वैल्यू भैया 4d पुट करो, माइनस करो d, तो इससे 48 कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए सर 12d स्क्वायर। तो सर इससे d स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मतलब d सर +-2 आएगा, लेकिन क्योंकि सर d को मैंने पॉजिटिव लिया है, समझ रहे भाई, क्योंकि d को सर पॉजिटिव लिया इसलिए मैं 2 लूंगा। ठीक है ब्रदर, हाँ बहुत सही। अब देखो सर क्या है सर, a में सर यहाँ पे d को जैसे भैया 2 पुट करोगे तो सर a कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर a आ जाएगा सर देखिए 8 है सर ना, a आ जाएगा 8। अब सॉल्व करना सर, a कितना है, मैंने कहा 8, a+d कितना है, मैंने कहा सर a+d है सर 10, सर a-d कितना है, मैंने कहा ये है सर 6। तो स्मॉलेस्ट साइड कितनी है सर, दिस इज द स्मॉलेस्ट साइड 6, स्मॉलेस्ट ही पूछी गई थी, आंसर इज 6। लॉन्गेस्ट तो भैया हाइपोटेनियस होती है। ठीक है भाई, तो देखो कितना इजी सवाल है जेई एडवांस वाला। फिर से यही बोलूंगा कि अगर भैया ये वाला सवाल आपने खुद से किया है तो आपको भैया कमेंट करना है बाबा विद सिंगल दिल है सर ना, बाबा विद सिंगल दिल। अगर मेरे भैया समझाने के बाद समझ में आया तब आपको कमेंट करना है बाबा विद 2 दिल। ये सारे कमेंट जरूर करना। जो वीडियो हमें पिछला बेटा डिलीट करना पड़ा क्योंकि वॉइस इशू था, उसमें सारे कमेंट्स बहुत सारे आ गए थे। ठीक है, वाला वीडियो रीअपलोड किया तो उसकी वजह से कमेंट्स भी कम है, हर चीज़ कम है। ठीक है भाई, लेकिन कोई बात नहीं यार, बस ये है कि बच्चे हमारे खुश रहें, बाकी हमें किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो वही चीज़ है कि बच्चों आप मतलब सारे कमेंट करोगे तो इससे मुझे पता चलेगा कि आगे का लेक्चर कैसे आपको देना है सर। हाँ, अब ब्रदर यहाँ पे आइए, आ जाए। अब देखिए सर, आता है सर टाइप नंबर 13। ठीक है भाई, सिंगल एरिथमेटिक मीन। सर ये सिंगल एरिथमेटिक मीन्स लिख गया है, पर मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ सर सिंगल एरिथमेटिक मीन। सर इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि भैया अगर आपको 2 नंबर दिए हैं ए और बी, ये भैया हम सिर्फ देखिए पॉजिटिव नंबर के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, नेगेटिव के लिए नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं, परंतु हम नेगेटिव नंबर के लिए नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए पढ़ते हैं। अगर 2 नंबर दिए हैं ए और बी, अगर 2 नंबर के बीच का एरिथमेटिक मीन निकालना है तो आपको क्या करना है सर, दोनों को ऐड करना है और जितने नंबर उससे डिवाइड कर देना है। क्योंकि सर 2 नंबर थे इसलिए सर 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे भाईजान आपको n नंबर्स दिए हैं, अगर कोई तुमसे बोल दे सर n नंबर्स, क्या सर a1 a2 a3
A4 टिल क्या AN है, बहुत सही। ये सर सारे के सारे क्या है, मैंने कहा सर ये सारे के सारे सर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव के लिए। किसी किताब में नेगेटिव के लिए दिया है तब भी बेटा इग्नोर मारना है, क्योंकि वो पूछा ही नहीं जाएगा, सिर्फ क्या पूछा जाता है सर पॉजिटिव के बारे में। समझिए भाई, अगर ये पॉजिटिव नंबर दिए हैं n नंबर्स हैं भाई, अगर इनके बीच का सर आपको AM बताना है तो देखो AM कैसे बताते हैं, सबको सर आप ऐड करिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 करते 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 क्या आ जाएगा सर AN होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर N। ठीक है भाई, तो AM कैसे निकालते हैं सर, सारे नंबर्स को लिख दीजिए, ठीक है भाई, सारे नंबर्स को लिख दीजिए ऐड करके, और सर जितने नंबर उससे डिवाइड कर दिए। जैसे अगर 2 नंबर होते तो A1 A2 ही लिखते, डिवाइड बाई 2 करते, 3 होते तो A1 A2 A3 करते, डिवाइड बाई 3 करते, 4 होते तो A1 A2 A4 A4 तक A3 A4 तक ऐड करते, डिवाइड बाई 4 करते। अब देखो इसी को भैया थोड़े महाभोकाली ढंग से लोग ऐसे दिखाते हैं क्या, जो आपको समेशन सिखाया था उसके बेसिस पे कैसे सिखाते हैं सर, समेशन यहाँ लिखते हैं सर AI और I बराबर 1 से लेके n तक, समझ गए। आप जानते हो सर इसको कैसे खोलोगे, I को 1 करोगे A1 आएगा, 2 करोगे A2 आएगा, 3 करोगे A3 आएगा, 4 करोगे A4 आएगा, डैश 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 n करोगे n आएगा, और सिग्मा का मतलब एडिशन होता है, और होल डिवाइडेड बाई क्या होता है n। तो देखिए ये बेटा 2 विश्व प्रसिद्ध मतलब दिखाने के तरीके हैं, ठीक है, लेकिन भैया किसके लिए पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ देखिए पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम लोग सर इसको पढ़ते हैं, है सर। हाँ अब जैसे भैया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 नंबर दिए होते हैं, उसका बता देता हूं, एक एग्जाम्पल आपको करा दे रहा हूं, है सर। हाँ जैसे 4 नंबर आपको दिए हैं सर A1, फिर दिया है A2, फिर दिया है A3, फिर दिया है सर A4। अगर सर इसका आपको AM बताना है तो सर AM आप कैसे बताओगे, मैंने कहा सर देखिए चारों का सर सम बताइए, A1 फिर है A2 फिर है सर A3 फिर है सर A4, क्योंकि 4 नंबर लिखोगे डिवाइड बाई सर आप 4 करोगे तो आपका सर आ जाएगा इसका AM। ठीक है भाई, चारों पॉजिटिव जरूर होने चाहिए, ठीक है भाई, तभी हम पढ़ते हैं। लोग नेगेटिव के लिए भी निकालते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भैया हम कोर्स में चल रहे हैं, अपनी नॉलेज नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें तो नॉलेज बहुत है, लेकिन वही चीज बता रहे हैं जो आपके कोर्स में है। ठीक है ब्रदर, मेरे ख्याल से सबको क्लियर, यहां तक भैया बिल्कुल क्लियर है, तो खूब सारे बेटा स्टार्स बना दो। अब आइए भाईजान जल्दी से आ जाए सर, हाँ जल्दी आइए सर। टाइप नंबर 14 क्या होता है, मैंने कहा सर देखिए टाइप नंबर 14 ये होता है जैसे कि आपको इंसर्ट करना है एन अरिथमेटिक मींस बिटवीन गिवन 2 नंबर्स ए एंड बी। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर आपको 2 नंबर दिए होंगे ए और बी सर आपको देखिए 2 नंबर दिए होंगे, और उन 2 नंबर्स के बीच में आपको एन अरिथमेटिक मींस डालने होंगे, समझ गए। इंसर्ट का मतलब क्या होता है भैया, पुट करना, प्लेस करना, ठीक है, डालना। तो वही चीज है सर, अगर कोई बोले कि आपको एन एम्स मतलब सर एन की वैल्यू 6 हुई तो 6 एम्स, 50 हुई तो भाई 50 एम्स, 150 हुई तो भाई 150 एम्स, 550 हुई तो भैया 550 एम्स। आपको गिवन 2 नंबर्स होंगे सर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, उनके बीच में आपको एन एम्स सर डालने हैं। है सर, हाँ उनके बीच में सर एन एम्स डालने हैं, है सर, बिल्कुल सही बेटा, होते सर एकदम सही बेटा। तो देखिए सर सबसे पहले इसका हिंदी में मतलब समझते हैं, ठीक है भाई। ये भैया लेटेस्ट जेईई मेंस में पूछा जा रहा है, पहले कभी नहीं पूछा जाता था, पर ये लेटेस्ट हुआ है कि ये पूछा जा रहा है। जरा पानी पी लेता हूं, ठीक है भाई, कुछ बीते हुए सालों से भैया ये वाली चीज पूछी जा रही है। मजा आ गया पानी पीने से। अब देखिए सर हमें क्या करना है, मैंने कहा सर गिवन 2 नंबर्स हैं, उनके बीच में आपको ए और बी को इंसर्ट करना है। आइए भैया इसका हिंदी मतलब समझते हैं, आपको थोड़ा ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो भैया अगर कभी कोई बोले कि इंसर्ट एन एम्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी गिवन होंगे, ए स्मॉल बी के बीच में आपको एन एम डालने हैं, इसका मतलब ये होता है देखो, इंसर्टिंग एन नंबर्स बिटवीन गिवन 2 नंबर्स ए एंड बी इन सच अ वे दैट रिजल्टेंट बिकम्स एन एपी। इसका मतलब ये होता है कि सर हिंदी में बताते हैं क्या होता है भैया, घर बैठ के चिल्लाना और कोई सर क्या चिल्लाना है, इसका मतलब ये होता है कि एन नंबर्स को, कितने एन नंबर्स को ए और बी के बीच में इस प्रकार डालिए जिसमें कि वो एपी बन जाए, समझे ना। अगर कोई इस वाले टॉपिक के साथ आपको पढ़ाता है, ये बोलता है कि इंसर्ट करिए एन एम्स बिटवीन ए एंड बी, तो इसका सर मतलब क्या होगा, इसका सर मतलब ये होगा कि सर एन नंबर्स को ए और बी के बीच में इस प्रकार डालिए सच दैट डालने के बाद जो सीक्वेंस दिखाई दे वो दिखाई दे एपी। सर कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा देखो ब्रदर मैं ये कहना चाहता हूं, मानिए सर स्मॉल ए आपको गिवन है, मानिए सर स्मॉल बी आपको गिवन है, मानिए कि गिवन ही होगा, ए और बी सर गिवन नंबर्स हैं, ठीक है भाई। अब आपसे बोला गया इनके बीच में सर एन नंबर्स डालने हैं, लेकिन उनको नाम क्या दिया गया, अरिथमेटिक मींस। हमने कहा डालो भैया, मैंने कहा A1 A2 A3
A4 करते करते सर कहाँ तक जाना है, मैंने कहा सर AN तक जाना है, समझ गए भाई, AN तक जाना है। तो भैया देखो, अगर आप A और B के बीच में AMs डालते हो, एरिथमेटिक मीन्स, ठीक है भैया ध्यान दीजिएगा, एरिथमेटिक मीन्स अगर इनके बीच में सर डालते हो, ठीक है भाई, तो अगर इसके बीच वालों को आप एरिथमेटिक मीन्स बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो सर, इसको सर मीन्स बोल रहे हो, लेकिन ये मीन्स कौन वाले हैं सर, ये मीन्स सर एरिथमेटिक वाले हैं। तो इसका मतलब देखो, मीन्स का मतलब होता है बीच वाला, जो चीज बीच में सिचुएटेड हो, जो चीज बीच में प्लेस्ड हो। तो भैया अगर बीच वालों को वैसे मीन्स बोलते हैं, जो भी बीच में डाला जाता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं सर, मीन्स बोलते हैं। और जो ए और बी है इसको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल कोने वाला। हिंदी भावार्थ समझ गए? हिंदी भावार्थ क्या है सर, जो बिल्कुल कोने में है उसको बोलेंगे सर एक्सट्रीम्स, और सर बीच में है उनको हम बोलेंगे मीन्स। ये होती है अंग्रेजी, ये मैथ नहीं है, समझे, अंग्रेजी भी सुधारी जा रही है कि सर जो कोने में है इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम, जो बीच में उसको बोलेंगे मीन्स। लेकिन अगर आप बोल दो कि बीच वाले सर एरिथमेटिक मीन्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैंने कहा अगर मैं ये बोल दूं कि बीच वाले एरिथमेटिक मीन्स हैं, इसका मतलब ये होता है, इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि अब ये सीक्वेंस कौन सा रहा होगा, एपी रहा होगा, है सर। एक चीज और सुनो, ये जो मैंने बोला है ना, देखो हम यहां पे पढ़े थे सिंगल अरिथमेटिक मीन, मतलब ये एम लिखा है लेकिन ये देखो सिंगल अरिथमेटिक मीन है। अगर कोई बोले ए और बी के बीच का सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालो तो वो होगा ए प्लस बी बाई 2। अगर कोई बोले कि सर इनके बीच का सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालो, बात समझ रहे हो, इन सारे नंबर्स के बीच का सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालो, तो ये सिंगल अरिथमेटिक दूसरी, अरिथमेटिक मीन दूसरी चीज है और इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन दूसरी चीज है। हाँ इन दोनों के भैया नाम सेम है पर ये हैं भैया दोनों दूसरी चीज है सर। हाँ तो भैया ये भी क्या है सर, ये भी देखिए सर सिंगल अरिथमेटिक मीन है, सैम है ये, सैम। अब यहां पे भैया ध्यान दो, अब आपसे बोला गया कि आपको एन अरिथमेटिक मीन्स डालने ए और बी में, तो इसका मतलब आप समझ गए कि सर ए और बी दो नंबर होंगे, उनके बीच के नंबरों को जो भी डालो किसी प्रकार डालो सर, वो होता क्या है। मैंने कहा सर देखो वो मीन्स कहलाते हैं, कोनल एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। लेकिन अगर इन मीन्स को बोला जाए कि तुम अरिथमेटिक मीन हो, मतलब ये सीक्वेंस क्या है सर, एपी है, ये इसका मतलब है। और सर इस एपी में बताइए कितने टर्म्स होंगे टोटल, मैंने कहा सर इस एपी में टोटल सर n+2 टर्म्स होंगे। कैसे सर n+2 टर्म्स होंगे, मैंने कहा देखो बीच में सर n टर्म्स है, बस ये बीच में सर n टर्म्स है, एक पहले और एक बाद में, सर टोटल हो गया देखो n+2, बात समझ गए सर। सर बीच में n टर्म्स है और सर कोने में 2 टर्म और हैं, टोटल n+2 है सर। अभी और सुनो, अभी समझ में आएगा कि इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है, ठीक है भाई। अब यहां पे ध्यान दो भैया अब देखो ये पूरी एपी है सर, क्या मैंने कहा सर इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। मैंने कहा सर ये जो एपी आप लिखे हो सर, ये फर्स्ट टर्म है एपी का, सर ये दूसरा टर्म है एपी का, ये सर तीसरा टर्म है एपी का, सर ये चौथा टर्म है एपी का, यही सर चलते चलते सर ये nth टर्म है एपी का, और सर ये देखो सर n+2 टर्म है। क्योंकि सर आपको पता है ए और बी सर गिवन नंबर होंगे, और आपसे बोला क्या इनके बीच में n अरिथमेटिक मीन्स है, मतलब रिजल्टेंट सीक्वेंस किसमें, एपी में। इसका हिंदी में मतलब ये होता है, फील मत करना, हिंदी मतलब ये होता है। सर ये कौन सा टर्म है, मैंने कहा सर ये n+2 टर्म है ना। अब आप जानते हो सर n+2 टर्म एपी का कैसे लिखोगे, सर ये इसका देखो सर फर्स्ट टर्म है, समझ रहे हो भैया, देखो स्मॉल ए फर्स्ट टर्म है सर, जो पहला अरिथमेटिक मीन है वो सेकंड टर्म है, जो सर दूसरा अरिथमेटिक मीन है वो इस एपी का तीसरा टर्म है, सर ये चौथा टर्म है। सर ये कौन सा टर्म है, मैंने कहा सर ये n+1 टर्म है, बात समझे। और ऐसे भी सर n+2 टर्म है। अब देखो सर आप एक चीज जानते हो सर, n+2 टर्म क्या है, स्मॉल बी, ये होगा क्या है इस एपी के हिसाब से, पहला टर्म ए है, फिर देखो n जो टर्म होता है उसमें -1 करते हैं, अगर nth टर्म होता तो यहाँ पे सर n-1 करते, अगर 15th टर्म होता तो यहाँ पे t15 होता तो 15-1 करते, यहाँ पे n+2 है तो यहाँ पे n+2-1 किया। इंटू क्या करेंगे सर, इंटू सर हम करेंगे d। अब देखो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सर, a को उधर ले आओ तो सर ये आ जाएगा देखिए b-a, इसको सॉल्व करोगे सर ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा ये आ जाएगा सर n+1 इंटू डी। सर इससे डिवाइड कर दो, मैंने कहा सर ये आ जाएगा b-a/n+1 इक्वल टू डी। तो भैया देखिए इस कॉमन डिफरेंस से यहाँ पे ये एपी बनी होगी, बात क्लियर भैया। इस कॉमन डिफरेंस से क्या b-a/n+1 ये वाली सर पूरी एपी बनी होगी, और ये वैल्यू बेटा आपको याद करनी है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब ब्रदर जरा यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा और ध्यान दे। हाँ अब भैया देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं सर ये a1 क्या है, मैंने कहा सर ये एपी का सर ये देखिए दूसरा टर्म है, ठीक है भाई। चलो दूसरा छोड़ो, a1 क्या है, यहाँ पे वैल्यू अगर a1 की निकालनी है आप जानते हो सर, a में जब d ऐड करेंगे, स्मॉल a में जब d ऐड करेंगे तभी तो a1 आएगा, बिल्कुल सही बात। मतलब सर आप समझ गए a1 होगा a+d। सर ऐसे a2 क्या होगा, ऊपर वाले में d ऐड करो, ये आ जाएगा a+2d।
सर A3 क्या होगा सर, इस ऊपर वाले में ऐड करो, ये आ जाएगा A प्लस 3D। ऐसे भैया चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर आ जाएगा Rth। अब देखो भैया अगर A1 है तो A प्लस 1D है, A2 है तो A प्लस 2D है, A3 तो A प्लस 3D, तो Rth अरिथमेटिक मीन क्या होगा सर, ये हो जाएगा A प्लस RD। ये भैया क्या है, मैंने कहा सर ये है सर Rth अरिथमेटिक मीन, समझ गए। ये भैया देखिए Rth अरिथमेटिक मीन है। और ब्रदर ऐसे ही अगर आप चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे तो आ जाएगा nth अरिथमेटिक मीन, जो क्या हो जाएगा सर, जो हो जाएगा A प्लस ND है सर। यस बेटा ठीक है भाई। तो ये चीज ही पता होनी चाहिए कि सर एक जनरल अरिथमेटिक मीन कहाँ लिखा हुआ है। आइए ब्रदर दिखाता हूं, ये जो Rth अरिथमेटिक मीन है वो A प्लस RD, अगर याद रहेगा तो भैया बढ़िया है। स्मॉल a फर्स्ट नंबर है, d की वैल्यू क्या होती है यहाँ सबको पता है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, यहाँ देखो निकाला हुआ है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे भैया आपको समझ में आ गया। अब देखो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं भैया इन सारे अरिथमेटिक मीन का सम करो, लोग कहते हैं चलो भैया इन सबका सम करो, a1 से लेके an तक का सर आप सम करो, इसे बोलते हैं सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स। सर इसको आप बताओ सर कैसे सम करोगे, मैंने कहा सर देखिए इसका देखो सम आप ऐसे करोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे सर इसका सम करोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करोगे, बहुत ध्यान से। ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये AN है, सर कैसे सम करोगे। मैंने कहा सर देखिए सारे सर देखिए A वाले सर साथ में ऐड होंगे, समझे, सारे A वाले सर आपस में ऐड होंगे। सर यहाँ पे कितने A हैं, मैंने कहा सर n बार A लिखा है, 2 बार A को ऐड करोगे तो 2A आएगा, 3 बार ऐड करोगे 3A आएगा, 5 बार ऐड करोगे 5A आएगा। तो यहाँ पे आप A को n बार ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा सर NA आएगा, बहुत सही है। अब यहां देखो भैया इन सब में जब आप कॉमन लोगे डी वालों में तो आपको पता है सर क्या होगा, सर देखो डी सर कॉमन आएगा जब सबको ऐड कर रहे हो, अंदर बचेगा 1 2 से लेके पूरा n तक का सम। अब आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 1 से लेके n तक का सम की सर आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है भाई। ये आ गया an बोलो चाहे na बोलो। सर ये d की वैल्यू क्या है, मैंने कहा सर d की वैल्यू है सर b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। सर ये सम क्या है, मैंने कहा सम हो जाएगा सर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये सर सम होगा 1 से लेके n तक का। आइए ब्रदर सर ये क्या है, मैंने कहा n प्लस वन से n प्लस वन काटा, आइए सर इसे सॉल्व करें। मैंने कहा सर ये an है, ये आ जाएगा सर देखिए bn बाई 2, ये आ जाएगा सर देखिए an बाई 2। अब देखिए इसको सॉल्व करिए सर, an में an बाई 2 सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो ये आ जाएगा सर देखिए an बाई 2, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए bn बाई 2। सर n को ले लो कॉमन, बचेगा a प्लस b बाई 2, सही है ब्रदर ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो भैया अभी आपको समरी दूंगा तो देखो और क्लैरिटी आएगी तो आपको ये समझ में आ गया सर जो सम ऑफ n AMs है, जो भैया सम ऑफ n अरिथमेटिक जो मीन्स है वो सर किसके बराबर है। मैंने कहा इसको सर ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन i बराबर 1 से लेके n तक, यहां लिख दो ai, जब i को 1 पुट करोगे तो a1 आएगा, 2 करोगे a2 आएगा, 3 करोगे a3 आएगा। ऐसे ही ऐड करते करते सर कहां तक पहुंच जाओगे, मैंने कहा ऐसे ही सर ऐड करते करते हम लोग an तक पहुंच जाएंगे, सबका सम करनी है। तो ये देखिए किसके बराबर आता है, ये आता है देखो n टाइम्स a प्लस b बाई 2, इसको बेटा याद रखना, यू मस्ट लर्न। और हाँ सबसे देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, a प्लस b बाई 2 क्या है सर, a प्लस b बाई 2 क्या है, आइए बताते हैं सर। ये a प्लस b बाई 2 है सर सिंगल am बिटवीन a एंड b, ठीक है भाई। इसका नाम क्या होता है सर, सिंगल am बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b, समझ गए भाई। इसको भाईजान एकदम याद करके बैठना सर, ये n टाइम्स है सिंगल am बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b, ये होता है सर देखिए a प्लस b बाई 2। अब ये फॉर्मूला याद करो सर, क्या क्या याद रखना है, मैंने कहा एक तो ये याद रखना है, ठीक है ब्रदर, एक तो ये भी ये याद रखना है, और दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि सर इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है लास्ट वाला दिया, जो पहला वाला नंबर दिया है अपॉन n प्लस वन। n क्या है, जितने am डाले हैं, 5 डाले हैं तो n5 होगा, 150 डाले हैं तो n भैया 150 होगा, जितने am डालोगे ये उतना होगा। इस वाले भैया पेज को याद कर लो, है सर। हाँ अब अगला पेज यार ये देखो फर्जी सा पेज है यही बोला गया नोट करके कि सर अगर कोई आपसे बोल दे कि सर सम ऑफ n AMs बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b क्या होता है सर, n टाइम्स द सिंगल am बिटवीन द सेम नंबर, सेम नंबर मतलब स्मॉल a एंड स्मॉल b, n टाइम्स का मतलब सर, इसका मतलब क्या सर, n टाइम्स सिंगल am बिटवीन a प्लस b बाई 2, ठीक है भाई। वही तो लिखा है, वही तो निकाला हुआ है, वही लिखा हुआ है। तो इस पेज का ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये पेज हमने पहले ही देख लिया है सर। यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर लव यू टू बेटा। अब देखो सर इस पे सवाल देखिए कैसे पूछा जाता है, कैसे, मैंने कहा लेट इवन नंबर ऑफ AMs आर इंसर्टेड बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b,
मतलब सर इसका मतलब क्या है सर, ए और बी के बीच में सर इवन नंबर ऑफ एम्स मैंने इंसर्ट करे हुए हैं। इंसर्ट मतलब आप समझ ही गए, इसके बीच में सर इवन नंबर डाला हुआ है। ठीक है भाई, ये A1 हो गया, ये सर A2 हो गया। करते करते लेट अस एज्यूम कि सर यहाँ पे सर ऐसा करते हैं सर, इसे 2m मान लेते हैं, समझ गए भाई, 2m मान लेते हैं। इवन नंबर है तो भैया ऐसा मान लेते हैं कि जो n जो एम्स इंसर्टेड है वो स्मॉल 2m के बराबर है, क्योंकि इवन बोला है। तो इवन का मतलब क्या होता है सर, 2 टाइम्स समथिंग, 2m मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो देखो सर जो n जो एरिथमेटिक मीन्स यहाँ पे इंसर्ट है वो सर देखो 2m है। बहुत सही। ठीक है, हमेशा भी ये ऐसे करोगे तो चीजें देखो बेटर रहने वाली हैं। इसलिए हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं कि इस चीज को ध्यान से देखें जो मैं कर रहा हूं। इफ द सम ऑफ दीज मीन्स, मतलब सर सम ऑफ दीज मीन्स मतलब सिग्मा ए आई बराबर 1 से लेके n तक, क्योंकि n की वैल्यू सर यहाँ पे 2m है तो 2m तक। ये सम सर वैसे होता कितना है, मैंने कहा सर n/2 a + b, लेकिन सर n की वैल्यू कितनी है सर 2m है, तो यह आ जाएगा 2m/2 इंटू कितना आ जाएगा सर a + b। बात क्लियर है भैया? ठीक है भाई। अब ये बोला गया है कि सम ऑफ दीज मीन्स एक्सीड्स मतलब ज्यादा, एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। यूनिटी मतलब कितना होता है सर, यूनिटी मतलब होता है 1। अब ये बोला गया सर ये जो आप जो सर जो सम निकाल के बैठे हुए हो सर ये ज्यादा है सर, इट एक्सीड देयर नंबर, नंबर इसका कितना है सर 2m, बाय यूनिटी मतलब 2m + 1। तो यही बोला गया है इफ द सम ऑफ दीज मीन्स, मतलब ये सर इनका जितना नंबर है मतलब स्मॉल n मतलब 2m उससे एक ज्यादा है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है। बहुत ही सिंपल सोचना है बेटा, टफ मत सोचना है सर। हाँ अब भैया आपको एक चीज और दी है सर, a + b दिया है 13/6। और भैया सॉल्व करो, ये 2 से 2 कटेगा, बचेगा m। सर ये कितना है, मैंने कहा ये है सर देखिए 13/6 बराबर सर 2m + 1। बहुत सही। आइए ब्रदर इसे सॉल्व करें। जैसे ब्रदर इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो m = सर 6 आ जाएगा। मेरे ख्याल से सॉल्व करोगे यही आएगा। बिल्कुल सही। लेकिन आपसे पूछा गया कि कितने मीन डाले गए थे, तो मैंने कहा सर आप m को जैसे 6 यहाँ पुट करोगे सर देखो 12 मीन्स डाले गए थे, तो इसका आंसर कितना होगा सर, इसका आंसर होगा सर देखिए 12। सही भाई। इसका आंसर कितना होगा, मैंने कहा सर देखिए इसका आंसर होगा 12 है सर। यस, इसका आंसर कितना होगा, मैंने कहा सर इसका आंसर होगा 12। नंबर ऑफ मीन्स कितने हैं सर, नंबर ऑफ मीन्स हैं सर 12। अरे होते सर, यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। अगर ये भैया खुद से किया था तो आपको मेरे कोड तो पता ही है, तो भैया आपको कमेंट करना है सर JBK विद सिंगल दिल। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है JBK विद 2 दिल। ठीक है भाई। अब ये देखो एक फर्जी सा ज्ञान दे रहा हूँ, कुछ लोग इसे भैया याद कर लेते हैं, तुम्हें याद करना तो कर लेना, मेरी तरफ से ये सजेस्टेड नहीं है कि तुम इसे याद करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो देखो भैया आपको बोला गया है कि किसी भी AP में कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है, तो आप इसे प्रूफ कर देते हैं। क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया था कल के लेक्चर में कि आप किसी भी सीक्वेंस में अगर Sn को Sn-1 से सर सब्ट्रैक्ट करते हो तो सर ये आता है देखो Tn के बराबर, समझ गए। अगर Sn को Sn-1 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो सर ये आता है देखो सर Tn के बराबर। सही भाई। तो सिमिलरली अगर मैं n की जगह यहाँ पे n-1 रिप्लेस कर दूं तो आप समझ लो सर ये आ जाएगा Sn-1 माइनस यहाँ बचेगा सर Sn-2, तब भी ट्रू ही रहेगा, तो ये आ जाएगा Tn-1। मतलब सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि सर आपने ये देखा कि अगर Sn में उसके जस्ट पीछे वाले का सम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सर वही आ रहा है जो पहले दिया है, मतलब पहले दिया का मतलब Sn है तो सर Tn आ रहा है। तो यहां से समझिए सर अगर Sn-1 में मैं अगर Sn-2 जस्ट पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो सर Tn-1 आया, मतलब सर वही टर्म आ रहा है जो यहाँ पे दिया है। अब नेक्स्ट चीज देखिए सर जो nth टर्म है अगर सर इसे पीछे वाले टर्म से जस्ट सब्ट्रैक्ट करो, ये सर सिर्फ AP के लिए, राइट, दिस इज ओनली फॉर AP, कि भैया अगर Tn में Tn-1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सर दिस इज ओनली फॉर AP, और ये सर सारे सीक्वेंसेस के लिए, ठीक है, वैलिड फॉर ऑल सीक्वेंस है। अब ये जानते हो भैया, दिस इज वैलिड फॉर ऑल सीक्वेंसेस, चाहे AP हो चाहे GP हो चाहे जो भी सीक्वेंस हो, ये बेटा हमेशा वैलिड है सर। हाँ, अब देखो ब्रदर इसको कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, मैंने कहा सर ये स्मॉल d है, ये क्या है सर Sn है सर, 2 टाइम्स Sn-1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, Sn-1 माइनस ऑफ Sn-1, क्योंकि समझो जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे आप यहीं पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। और प्लस में क्या दिया है सर, प्लस में दिया देखो Sn-2। अब देखो ब्रदर जैसे हम लोग पहले 2 को लेते हैं, Sn में Sn-1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सर ये आता है देखो सर Tn, माइनस लो कॉमन तो अंदर क्या बचेगा, मैंने कहा ये बचेगा देखिए सर Sn-1 में अगर सर मैं Sn-2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है भाई, तो देखो ये दिख रहा है, तो सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये है Tn-1, तो ये आ जाएगा सर Tn, सब्ट्रैक्ट कर दो सर Tn-1। Tn-1 कितना होता है सर, D होता है। ओ वाह, क्योंकि भैया AP की बात हो रही है इसलिए आराम से D लिख सकते हो,
हैंस प्रूफ्ड, तो ये डी के बराबर आ गया, हैंस प्रूफ्ड। होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। तो ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, करना चाहो कर सकते हो। कैसे, पहले एस एन है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस, फिर एस एन लिखो, फिर 2 टाइम्स बीच वाला, कोने वाला लिख दो, बस मजे करो। याद करने के से मेरी तरफ से सजेस्टेड नहीं, याद करो, पर करना हो तो कर लो, क्या क्या पता कभी पूछ लिया जाए, वैसे बहुत मुश्किल है कि पूछा जाए। ठीक है भाई, अब आता है देखो जीपी स्टार्ट करते हैं सर ये जीपी क्या होता है? मैंने कहा सर जीपी का सर फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बहुत सही, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस पे बेटा बहुत इजी सवाल आते हैं, जब भी कभी पूछा जाता है तो आपके सेट में बेटा इससे भी सवाल मिल सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वाओ, जस्ट वाओ। तो देखो सर जीपी ज्योमेट्रिक सर प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? अब की बार देखिए कुछ ऐसा होगा सर, कैसा होगा आइए बताते हैं कैसा होगा। जैसे भैया एपी में था कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट करते थे, थर्ड माइनस सेकंड करते थे, फोर्थ माइनस थर्ड करते थे, सबका जो डिफरेंस है वो सेम आता था है सर। हाँ, अब ब्रदर यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सर A1 A2 से AN अगर भैया यहाँ पे AP में है, ध्यान दीजिएगा, अगर सर A1 A2 से लेके AN तक अगर भैया, सॉरी AP नहीं GP में है, अगर ये सर GP में दिया हुआ है, ठीक है भाई ध्यान से देखिएगा, अगर सर ये GP में दिया है तो देखो सर यहाँ पे रेशियो लेते हैं, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड, फोर्थ अपॉन थर्ड, लास्ट वाला लास्ट से जस्ट पहला वाला, ये सबका रेशियो सर कांस्टेंट आता है और सेम आता है, ये सारा जो रेशियो इक्वल आता है, और साथ में सर ये क्या आता है? मैंने कहा सर ये देखिए कांस्टेंट आता है। ठीक है भैया, ये एकदम कांस्टेंट वैल्यू आती है। पर हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देनी होगी, यहाँ पे A1 नॉट इक्वल टू 0 बोला है, क्योंकि आपको पता है देखो A1 A2 सब बारी बारी 0, आप देख लो नीचे आ रहे हैं तो देखो नो टर्म इज 0, क्योंकि भैया नीचे आ रहा है, इसलिए आपको जीपी में सर कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको डिवीजन का मामला है, डिनोमिनेटर में कभी 0 आ नहीं सकता। तो सर देखिए नो टर्म इज 0, कोई भी टर्म बेटा यहाँ पे देखो 0 नहीं होता। और सर इसको हम बोलते हैं स्मॉल आर, क्योंकि ये रेशियो है, और स्मॉल आर का मतलब होता है क्योंकि रेशियो सब में कॉमन है, तो सर इसको हम लोग बोलते हैं सर कॉमन रेशियो। अगर कोई बोले सर इस रेशियो का क्या नाम है, तो आप देखो क्लियरली बोल सकते हो सर दिस रेशियो इज कॉमन रेशियो। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। अब देखो भैया यहाँ पे दिया है सर एग्जाम्पल, ये देखो एक जीपी एग्जाम्पल देख लो, पहले 2 है, फिर 6 है, फिर 18 है, 54 है। तो भैया इसमें देख लो रेशियो क्या होगा, सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर लो तो 3 आ रहा है, चाहे थर्ड अपॉन सेकेंड कर लो 3 आ रहा है, चाहे फोर्थ अपॉन थर्ड कर लो, सबसे देखो भैया 3 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो देखो भैया आपको समझ में आ गया सर, फर्स्ट टर्म इसमें कितना है सर 2 है, और ये डी भूल से लिखा है, जबकि आप जानते हो यहाँ पे कॉमन रेशियो होना चाहिए, तो सर यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है सर वो 3 है। ठीक है ब्रदर, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, है सर, यस। अब देखिए सर इसका हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सर, इसका हमें देखो सर जनरल टर्म लिखना है सर इसका जनरल टर्म बताइए कैसे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जनरल टर्म लिखने से पहले, ठीक है भाई, किसी भी जीपी का जो nth टर्म होता है यही जनरल टर्म होता है, ये होता है a इंटू आर की पावर में ही है n-1। पहले बेटे से याद कर लो, फिर इसे प्रूफ कर लेंगे। सर ए क्या है? मैंने कहा सर ए है फर्स्ट टर्म, सर आर क्या है? सर आर है कॉमन रेशियो। ठीक है भाई, और इसको बेटा तुरंत आप इसे याद कर लो, है सर, यस। अब देखिए सर ये आया कहां से होगा, आइए सर बताते हैं कहां से आया होगा। मैंने कहा सर देखिए पहला टर्म कितना है सर, इसको बोल सकते हो a इंटू आर की पावर 0। जैसे कि एपी में आगे जाने पे आपको डी ऐड करना पड़ता है, वैसे ही जीपी में आगे जाने पे आपको आर का मल्टीप्लीकेशन करना होता है पीछे वाले में। तो जब आर मल्टीप्लाई करोगे तो ये a इंटू आर की पावर 1 होगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये a इंटू आर की पावर 2 होगा, और करोगे तो सर ये a इंटू आर की पावर 3 होगा। मतलब देखिए सर जैसे जैसे सर देखिए मैं आगे जाता जा रहा हूं, ठीक है भैया, आर पीछे वाले में आर से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं। तो देखो बेटा आपको एक देखो पैटर्न समझ में आया क्या, T1 है तो आर की पावर 0 है, a तो इसमें है, ठीक है, T2 है तो आर की पावर 1 है, a इसमें भी है, T3 है तो आर की पावर 2 है। मतलब जो टर्म होता है आर की एक कम पावर होती है, a रहता है। ऐसे भैया T4 में चीज है, तो भैया जब आप यहाँ पे Tn लिख रहे होगे तो a तो रखना ही है क्योंकि सब में a है, लेकिन आर की जो पावर होगी वो n से सर एक कम होगी। मतलब सर कितनी होगी सर, वो होगी n-1, है सर, यस n-1। और ब्रदर यू हैव टू लर्न दिस, समझे ब्रदर, यू हैव टू लर्न दिस, है सर। हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो ये है सर इसका जनरल टर्म, जिसपे सवाल देखो टाइप नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, ठीक है भाई, तो ये सर क्या है सर, बेस्ड ऑन Tn। ठीक है भाई, ये किसमें है सर, ये बेस्ड ऑन सर जनरल टर्म है। Tn कोई बेटा जनरल टर्म बोलते हैं, Tn कोई बेटा हम लोग देखो nth टर्म बोलते हैं, है सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया बेटा।
अब देखो ब्रदर नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने कहा सर देखिए सर ये जेईई मेंस 2019 का सवाल है, ठीक है भाई। आपको ये बोला गया है कि सर A1 से लेके A10 तक टोटल टर्म्स इसमें 10 दिए हैं आपको सर ये जीपी दी गई है सर। हाँ, और आपसे क्या बोला गया A3 अपॉन A1 25 है। अच्छा एक चीज बताइए सर A3 क्या होगा फॉर्मूला लगा के A इंटू आर की पावर 2, फॉर्मूला लगाओ बेटा। A1 क्या होगा वो A ही मानना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म भैया जो है वो मैं A ही मान लेता हूं। तो आप समझो सर ये दिया 25। अब आप समझो सर इससे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आगे देखिए सर 25। बहुत सही, आर स्क्वायर कितना आ गया सर 25। अब ब्रदर यहाँ पे देखना, देखो कितना इजी सवाल आता है। जब कभी मतलब होता है ना कि भैया जब भगवान मेहरबान तो गधा पहलवान, समझ रहे हो वही चीज है। तो हम लोग पहलवान हो जाएंगे अगर भैया ऐसा सवाल आ गया तो। अब देखिए A9 क्या होता है सर, ये होता है A इंटू आर की पावर 8। A5 होता है A इंटू आर की पावर 4। वाह, अब यहाँ पे देखो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, A से A कटा, ये आया देखो R की पावर 4। R की पावर 4 क्या होता है सर, आर स्क्वायर का स्क्वायर। सर आर स्क्वायर क्या होता है सर 25। आर स्क्वायर को पुट करो 25 बेटा, तो ये आ जाएगा कितना सर 625। और 625 होता है बेटा 5 की पावर 4 है सर, यस। और इसी को क्या बोलते हैं भाईजान, इसी को ही हम बोलते हैं आंसर। आंसर क्या है सर 5 की पावर 4। सो द आंसर इज फर्स्ट पार्ट जो है सर 5 की पावर 4 होते सर। यस बेटा, लव यू सर, बिल्कुल सही बेटा। जय बाबा की सर, जय बाबा की बेटा, है सर। हाँ, अब आइए भाईजान ये सवाल देखिए। अब देखिए सर दो टाइप की जीपी होती हैं, क्योंकि सवाल ऐसे पूछा था इसलिए बता रहा हूं सर। एक जीपी होती है जिसको लोग बोलते हैं सर इंक्रीजिंग जीपी। क्या बोलते हैं सर, इंक्रीजिंग जीपी। तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि सर आगे आने पे वैल्यू सर बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो बताओ वैल्यू कब बढ़ेगी, जब सर कॉमन रेशियो जो है सर वो ग्रेटर देन 1 हो। बात क्लियर है भैया, जब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तभी इंक्रीज करेगा। मानो 2 है, पहले टर्म लिया 3, कॉमन रेशियो 2 है, तो अगला 2 से मल्टीप्लाई करो 6, फिर कितना होगा 12, फिर होगा 24। तो देखो यहाँ पे R2 था, ग्रेटर देन 1 था, तो देखो सर ये देखो जीपी जो है सर ये देखिए इंक्रीज होती जा रही थी। बात समझे, ये सर जीपी जो है सर ये इंक्रीज होती जा रही थी। अगर यही भैया R1 से छोटा ले लूं, जैसे हाफ ले लिया, बात समझ रहा हो, तो पहला 3 है, फिर 3/2 है, फिर 3/4 है, मल्टीप्लाई करते रहो ना, जैसे सर एपी में आगे जाने पे ऐड करते हो वैसे ही सर जीपी में आगे जाने पे सर मल्टीप्लाई करते हो। अब आर अगर नेगेटिव ले लिया, फॉर एग्जांपल क्या ले लिया -2 ले लिया, तब देखो सर फिर ना ही इंक्रीजिंग बोलोगे ना ही डिक्रीजिंग बोलोगे। क्यों, अगर मानो आर -2 लिया तो पहले सर 3 है, फिर -6 आएगा, -2 से मल्टी, फिर देखो 12 आ जाएगा, डिक्रीज करके अचानक से इंक्रीज कर गई। बात क्लियर है। तो देखो भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एपी जब भी मैं बोलूंगा तो देखो मैं आर पॉजिटिव के लिए बेटा ये सारी डीलिंग करूंगा, समझ रहे हो, आर पॉजिटिव के लिए। क्योंकि आर नेगेटिव लिया तो समझ में आ रहा है सर, पहले 3 लिखा, फिर -2 से करा तो -6 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर सर -24 आ गया। तो देखो अचानक से क्या हुआ सर, यहां से यहां जाने में डिक्रीज हुआ, फिर अचानक से इंक्रीज, फिर से डिक्रीज हुआ। तो सर ये ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। जबकि आर अगर भैया पॉजिटिव लेके अगर आप ये करते हो, मतलब सर ये हम किसके बेसिस पे पार्टीशन कर रहे हैं, ये दोनों जो पार्टीशन कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सर आर पॉजिटिव पे कर रहे हैं, है सर। हाँ, तो देखो सर इंक्रीजिंग एपी का मतलब क्या सर, आर ग्रेटर देन 1। अब सर देखिए अगली चीज क्या आएगी सर, मैंने कहा सर अगली जो चीज है वो आएगी सर देखिए डिक्रीजिंग एपी, लेकिन सर आर ग्रेटर देन 0 के लिए बेटा हम डील कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों टाइप सर कैसे बने सर, आर पॉजिटिव के लिए बने। तो सर डिक्रीजिंग के केस में आर को मैं क्या ले लूंगा सर, यहां ले लूंगा ओपन 0 से ओपन 1। आर 0 तो हो नहीं सकता, ठीक भाई। अगर आर 0 लिया, पहला 2 है तो अगला 0 से मल्टीप्लाई करो, अगर 0 लिया तो 0, फिर तो सारे 0 हो जाएंगे। और ये तो कोई सेंस ही नहीं है ना, क्योंकि T2/T1 आ जाएगा 0/2, लेकिन T3/T2 जब लोगे, ये तो T2/T1 है, ये तो 0/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो कॉमन रेशियो भैया कभी 0 नहीं हो सकता, वरना चीजें देखो नॉट डिफाइंड की ओर पहुंच जाती हैं तो सर इंक्रीजिंग और जो डिक्रीजिंग वाला सर जो पार्टीशन है सर, ये पार्टीशन सर कब लिया जा रहा है सर, ये वाला सर पार्टीशन सर तब लिया जा रहा है जिस टाइम पे आर क्या है सर पॉजिटिव है, अदरवाइज वाला पार्टीशन नहीं है, ठीक है। R1 लोगे, अगर R1 लिया तो देखो कांस्टेंट जीपी हो जाएगी। कैसे, पहला 2 है, फिर 2 ही 2 दिखाई देगा, तो सर ये कांस्टेंट जीपी हो जाएगी। तो R को 1 नहीं लिया जाता जनरली, क्लियर है, वरना देखो सारे टर्म सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए सर इंक्रीजिंग जीपी मतलब R होता है सर ग्रेटर देन 1। जैसे कि वाला सवाल है, ध्यान दीजिए, इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज, चाहे बोलो जीपी, चाहे बोलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, चाहे बोलो ज्योमेट्रिक सीरीज, तीनों का मतलब सेम होता है। इंक्रीजिंग का मतलब ये समझ में आ गया कि सर जो आर रहा होगा वो रहा होगा सर ग्रेटर देन 1। फिर क्या हुआ सर, मैंने कहा देखिए सर
जो सम है सर, किसका सम है सर? जो सम सेकंड और जो सिक्स्थ टर्म का है वो 25/2 है। बहुत सही। मानो सर जीपी का सर फर्स्ट टर्म ले लिया मैंने स्मॉल ए, तो सर देखिए T2 क्या हो जाएगा, सबको आता है फॉर्मूला लगा के AR। सर T6 क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये हो जाएगा सर A इंटू आर की पावर 5। अब क्योंकि इंक्रीजिंग दिया इसलिए सर R को क्या ले लिया मैंने, ग्रेटर देन 1 है सर। हाँ, अब ये बोला गया है कि सर इन दोनों का सम, किन दोनों का सर? सर T2 का और T6 का सर जो सम है सर। हाँ, जैसे भाईजान ये T2 और T6 का अगर भाई साहब आप सम करोगे तो आप समझ रहे हो सर ये T2 प्लस जो T6 है सर ये कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा सर 25/2, और ये सर किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा सर AR और AR की पावर 5 के सम के बराबर है सर। हाँ, होते सर, बिल्कुल सही। तो सर ये हो जाएगा इसका सम। बहुत बढ़िया है सर। हाँ, ये हो जाएगा इसका सम। अब फिर क्या बोला गया? फिर बोला गया सर जो प्रोडक्ट है सर, किसका प्रोडक्ट है सर? थर्ड और फिफ्थ टर्म का, वो है 25 है सर। हाँ, प्रोडक्ट थर्ड और फिफ्थ टर्म का। तो देखो हम समझ रहे हो सर थर्ड टर्म क्या होगा? मैंने कहा सर AR स्क्वायर। सर फिफ्थ टर्म क्या होगा? मैंने कहा सर फिफ्थ टर्म होगा AR की पावर 4। अब सर इन दोनों का हमें क्या करना है सर? हमने कहा सर इन दोनों का हमें देखो प्रोडक्ट करना है। तो जैसे सर T3 इंटू सर T5 आप करोगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर R की पावर 6, जो कितना हो जाएगा सर? जो हो जाएगा सर 25 है सर। यस, होते सर, बिल्कुल। अब आपको देखो ब्रदर बताना क्या है सर? क्या बताना है? हमने कहा हमें बताना है सम, बताना है फोर्थ का, बहुत सही, सिक्स्थ का और एट्थ टर्म का सर सम बताना है। तो मैं चाहूंगा कि यार वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखिए भैया जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट चीज ये है कि इतना मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद में भाई साहब आपको जो इसमें बताना है वो ये बताना है कि 4 टर्म, 6 टर्म और 8 टर्म का सर आपको सम बताना है, ठीक है। अब भाईजान एक चीज और देखो, जब मैंने आपको इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में बेटा बोला था, ठीक है भाई, तो देखो मैंने सिर्फ R ग्रेटर देन 1 आपसे बोला था, जबकि आपको पता है इसकी एक और कंडीशन होती है इंक्रीजिंग के लिए कि सर A भी सर हमें पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। हम लोग तभी बेटा कंसिडर करते हैं, वरना ये सब कंसिडर नहीं करते हैं। सर A पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? मानो सर A की वैल्यू आपने -2 ले ली, R को ले लिया 4, फिर देखो गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ क्या होगी? पहला टर्म -2, दूसरा -8, तीसरा -32। देखो नंबर छोटा होता जा रहा है भाई, -8 छोटा होता है -2 से, नंबर देखो छोटा होता जा रहा है। मतलब सर सिर्फ R ग्रेटर देन 1 से सर हमारा काम नहीं चलेगा, हमें सर A भी पॉजिटिव लेना है। तो देखो भैया मोटी मोटी चीज ये बोलना चाहता हूं कि अगर कोई तुमसे कभी बोल दे इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज, तो भैया A पॉजिटिव R ग्रेटर देन 1, और डिक्रीजिंग के लिए सर A पॉजिटिव और R भैया लेस देन 1। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। तो अगर कोई इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज बोल दे तो आपको ये वाली बेटा कंडीशन लेनी है, इतना आपने सोच लिया होगा, मजा आया होगा। अब देखो भाई यहां तक पहुंच गए थे आप। अब एक चीज देखना भाई, अब आप इसको लिख सकते हो सर AR क्यूब का होल स्क्वायर, और AR क्यूब का होल स्क्वायर कितना है सर? 25। अब जैसे रूट लोगे तो देखो सर AR क्यूब सर कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर देखिए AR क्यूब हो जाएगा सर देखिए +-5 है सर। हाँ, अब जरा एक चीज देखना भाईजान, क्योंकि इंक्रीजिंग दी है तो R ग्रेटर देन 1 है, साथ में A देखिए सर पॉजिटिव है, तो सर ये पॉजिटिव होना चाहिए ना। अगर A पॉजिटिव है, R ग्रेटर देन, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए ना। मतलब सर यहां से सर अगर आप AR क्यूब देखोगे तो देखिए AR क्यूब सर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा सर? यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ आएगा ये 5, ठीक है भाई। AR क्यूब यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ आएगा 5। अब देखिए भाई साहब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो आप ये पाओगे सर 25/2 AR कॉमन ले लो तो ये बचेगा सर 1 + R की पावर 4। अब सर इसको इससे डिवाइड करो तो नीचे आ जाएगा सर कितना? मैंने कहा सर नीचे आ जाएगा सर 5, क्लियर है। और यहाँ पे सर कितना आ जाएगा? AR क्यूब। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को और इसको सर आपस में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब देखो ब्रदर कैसे इसको सॉल्व करेंगे सर? A से A कटेगा, ठीक है भाई, यहाँ एक 5 कटेगा, एक R भैया कटेगा। तो देखो जैसे भैया इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो सर ये कितना आएगा? मैंने कहा ये आ जाएगा सर देखिए 5/2, बहुत सही, ये आ जाएगा देखिए 5/2। और यहाँ पे जैसे आप ध्यान दोगे तो ये आ जाएगा 1 + R की पावर 4, 1 + R की पावर 4 और होल डिवाइडेड बाई, समझे, 1 + R की पावर 4। और यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए R स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा भैया? नीचे आ जाएगा R स्क्वायर, ठीक भाई। अब इसे सिंप्लीफाई करिए, 5R स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2 + 2 × R की पावर 4, R स्क्वायर वाला टर्म उधर ले आइए तो 0 = आ जाएगा 2 × R की पावर 4 माइनस 5R स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2। अब देखिए ब्रदर इसको आपको आगे सॉल्व करना है, तो देखिए सर आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा सर R स्क्वायर को ले लो T। अब सर आपको पता है ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि सर R लिया है ग्रेटर देन 1, तो सर उसका स्क्वायर भी क्या होना चाहिए सर? वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए।
तो सर सॉल्व करोगे यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा सर 2t² माइनस कितना आ जाएगा 5t प्लस आ जाएगा 2। तो सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा देखो 2t² माइनस आ जाएगा 4t माइनस आ जाएगा t प्लस आ जाएगा 2। तो जैसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2t, ये आ जाएगा देखो सर t माइनस 2 माइनस 1 जैसे करोगे तो ये आ जाएगा सर t माइनस 2। अब जैसे भी इसको सॉल्व करोगे तो आप समझ रहे हो सर ये आ जाएगा t माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा 2t माइनस 1 इक्वल टू सर 0। अब इसको भी ये जैसे आप सॉल्व देखिए करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि सर एक तो t की वैल्यू 2 है, दूसरी सर t की वैल्यू हाफ है। तो ब्रदर आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि सर 2 तो लेना नहीं है, सॉरी हाफ तो लेना नहीं है। अब सर ये t r² की वैल्यू, तो r² इससे 2 आएगा तो r आ जाएगा सर प्लस माइनस √2, लेकिन आपको पता है सर सिर्फ और सिर्फ आप लोगे √2। क्लियर है भाई? आप ये सिर्फ और सिर्फ क्या लोगे सर, सिर्फ और सिर्फ लोगे सर आप √2 है सर। हाँ सिर्फ और सिर्फ क्या लोगे सर, r को भैया सिर्फ और सिर्फ लोगे आप √2 है सर। हाँ सिर्फ और सिर्फ क्या लोगे सर √2, क्योंकि r ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ब्रदर, मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है, बिल्कुल सही है। ठीक फैक्टराइजेशन क्या है 2t², ठीक है माइनस 4t माइनस t प्लस 2, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो r को ले लोगे √2। अब देखो सर अगर आपने r को सर अगर √2 लिया, मेरी बात क्लियर है, r को भाईजान अगर आपने √2 लिया तो आप ये समझ सकते हो कि सर r को √2 लिया तो मतलब यहाँ पे सर √2 जैसे पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा भाई, या चलो इसको बाद में देखते हैं, वैसे a की वैल्यू चलो लिख देते हैं सर, ये आ जाएगा 5/2√2। अब देखिए सर जो आपसे पूछा गया है, सर क्या पूछा गया है, मैंने कहा सर सम बताना है आपको किसका, सर 4th टर्म का, 6th टर्म का और सर 8th टर्म का, इसका भैया सम बताना है। चलो भैया निकालते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो देखो थोड़े बहुत लेंदी सवाल भी आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो लेंदी से देखो डरना नहीं है। T4 T8 और T6 का आपको सम बताना है, T4 T8 और T6 का, T4 T8 और T6 ये था ना T4। हाँ अब देखिए ब्रदर कितना आसान है, मैंने कहा सर T4 होता है सर AR3, ठीक है भाई, फिर T6 होता है सर AR की पावर 5 और ये होता है सर AR की पावर 7। पूरे में सर कॉमन क्या आएगा, मैंने कहा AR3 और से अंदर बचेगा 1 प्लस R का स्क्वायर प्लस R की पावर 4। अब देखिए सर व्हाट इज AR3, ध्यान से देखिएगा व्हाट इज AR3। तो मैंने कहा सर देखिए AR3 की वैल्यू वहां से देखिए 5 लिखी हुई है, बहुत से इसको भी आप पुट कर दीजिए, AR3 को बेटा पुट कर दीजिए 5। अब सर ये कितना निकला सर, ये √2 निकला है ना, तो यहाँ √2 का स्क्वायर 2 होगा और √2 की पावर 4 सर 4 होगी। तो सर ये सॉल्व जैसे करोगे तो ये हो जाएगा सर देखिए 35 है सर, ये हो जाएगा देखिए सर 35। तो यही होगा बेटा आंसर। लेट मी चेक कि क्या 35 ही आंसर है, क्या 35 ही आंसर है? यस आंसर इज 35 है सर। हाँ तो बच्चों आज का लेक्चर, सॉरी मैं सोच रहा था कि शायद जीपी और एचपी खत्म कर दूंगा, बट आप देख रहे हो मेरी क्लास है 4 बजे से, ठीक है ना, तो आपका ये लेक्चर अपलोड भी करवाना है और उसकी भी पीपीटी सेट करनी है, तो मैं ये लेक्चर यहीं पे रोक रहा हूँ। पर कल मेरा प्रॉमिस है, आज मैं चाहे रात भर जग के वीडियो रिकॉर्ड करूँ, कल का जो बेटा वीडियो आएगा उसमें आपका मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म कर दूंगा। मैक्सिमम चीज़ों का मतलब हो गया कि सर जीपी ख़त्म कर दूंगा, एचपी ख़त्म कर दूंगा, एजीपी ख़त्म कर दूंगा, मिसलेनियस सीरीज़ भी आपकी ख़त्म कर दूंगा। ठीक भाई, कल वाले वीडियो में सब खत्म कर दूंगा, सिर्फ बचेगा आपका, और हाँ सारे मीन्स भी बेटा खत्म कर दूंगा, सिर्फ बचेगी AM GM HM इनइक्वालिटी जो उसके नेक्स्ट लेक्चर में बेटा खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही भाई। यहाँ का AC भी नहीं काम कर रहा है तो शायद मेरी एनर्जी आपको थोड़ी सी बेटा आज कम लगी हो, तो उसके लिए वेरी सॉरी। ठीक है भाई, थोड़ा पसीना पसीना हो गया हूँ मैं लगातार बोल के। ठीक है भाई, तो अगर आज का लेक्चर पूरा खून में सेट हो गया है तो यही हमारा कोड है भाई, JBK 3 JBK बेटा कमेंट कर देना। और मिलते हैं बेटा हम लोग कल के लेक्चर में। ठीक है, कल जो मेरा लेक्चर आना है, अगर नहीं भी आना होगा, कल शेड्यूल में नहीं होगा, फिर भी मैं लेक्चर डालूंगा, लेकिन इतना बेटा मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर टाइम यही होगा, देखता हूँ आपको सुबह मैं कम्युनिटी में डलवा दूंगा कि मैं लेक्चर कितने बजे आना है। ठीक है, ओके गाइस, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।